स्वधाम्ना कंठी च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम् पूर्वेन्दीवरगान्तिमिन्दुवदनम् वरहावतं सप्रियम् श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरम् पीताम्बरं सुन्दरम् गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंगाव्रतम् गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। वृंदावन में सावन के पहले दिन हम सभी लोग डेस्टाइन्ड प्लानिंग के साथ में, हमारी प्लानिंग नहीं है, ये प्राकृतिक प्लानिंग है, यहां पर उपस्थित है। मेरा जो आंदोलन है वो है अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि बार बार आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स वगैरह पर भी एक दिन की छुट्टी कर दी जाती है सफाई करने के लिए, और हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ा सा आप अपग्रेड, कुछ नया कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे आचार्य कह गए हैं, गुरु कह गए हैं, वही प्रमाण है। लेकिन उसको पहुंचाना आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार, एज पर द प्रेजेंट टाइम, ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि प्रेजेंटेशन
काल का जैसे जैसे कलयुग में बदलता है वैसे वैसे समझने की शक्ति भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तो जो विद्वान है उनको तो वो तो है ही, जो एवेकेंड सोल बन गया वो तो एवेकेंड है। लेकिन क्या एवेकेंड को ही अधिकार है सब कुछ प्राप्त करने का? ऐसा तो नहीं ना। यदि आज हम कोशिश कर रहे हैं तो उनको थोड़ा साथ देना होगा। ये सिद्धांत आयुर्वेद का सिद्धांत है, बहुत अद्भुत सिद्धांत ये है कि जो जाने वाला है वो तो जाएगा, उसे आप रोक नहीं सकते, और बचने वाला तो बचेगा, ये तो तय। किसने मारा? जाको राके साईं मार सके ना कोई। लेकिन जो जाने वाला है वो जाएगा ये सोच के, और बचने वाला तो बचेगा, कोशिश क्यों करो। ये एक स्कूल ऑफ थॉट भी है। छोड़ दो बस सब कुछ उसके ऊपर। तो ये मैत्रेय ऋषि का सिद्धांत था, और उन्होंने आत्रेय ऋषि के पास गए, बोले तुम क्या कर रहे हो? ये वैद्य और परिचारक और औषधि और रोगी, तो जाने वाला है वो जाएगा, बचने वाला जो है वो बचेगा, ये सब बेकार। बोले बिल्कुल ठीक कर रहे हो महाराज, जाने वाले को कोई रोका नहीं और बचने वाले को तो बचना ही है। लेकिन फिर भी जिसके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं तो मैं उसकी चिंता नहीं करता, पर जो गिर गया है वो अपने आप उठ सकता है। लेकिन यदि उसको हम एक डंडे का सहारा दे दें तो वो थोड़ा जल्दी उठ जाएगा। गिरा है, जो नहीं उठने वाला है उसे तो उठा ही नहीं सकता, पर आप सहारा भी न दें, तू अपने आप उठ सकता है तो फिर तो इसका मतलब है दुनिया में सहाय शब्द ही खत्म हो जाएगा। तो चाहे वो धर्मशास्त्र हो, चाहे वो आरोग्य का शास्त्र हो, उद्देश्य हम आपको सिर्फ सहारा दे सकते हैं। और ये जितना भी ज्ञान है या औषधियां भी हैं, ये सब एक सपोर्ट सिस्टम है, पर ये उसी के लिए है जो गिर करके उठना चाहता है। तो पहले तो मैंने आपको एंट्रेंस की आईडी कार्ड बता दिया भाई, यहां पर वही लोग रहना जो गिर के भी इनके अंदर उठने की रेजिलियंस है। इसका एक बड़ा अच्छा शब्द है ये इंग्लिश में, रेजिलियंस, टू गेट बैक, फाइट बैक। यदि ये है तुम्हारे पास तो ये सारा धर्म प्रयोग का है प्रयोजन। और तुमने ये ठान लिया कि हम तो गए, तो फिर कोई भी शक्ति तुमको बाहर नहीं निकाल सकती। एक और तुमने यदि ये ठान ही लिया है कि हमको तो गलत ही रहना है, हमें तो इसी में आनंद है, तो भी ये सब बेकार है। क्विक फिक्स ही चलेगा, या तो दर्द की गोली, और या फिर मन भटकाने के लिए कुछ कॉमेडी शो, या मन भटकाने के लिए सुरा, या कोई मादकता या मद का सहारा, या ये जो वासनात्मक आनंद जो कलयुग के हैं, क्षणिक सुखों में व्यक्ति घूमता रहेगा। मेरा यह मानना है कि आप सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके अंदर ये फाइटर है, योद्धा है, जो हारने के बाद में भी जीतने के लिए बराबर तत्पर है। चाहे कुछ हो जाए आपके अंदर, अंतिम दिन तक ट्राई टू बी द बेस्ट, ट्राई टू गेट द बेस्ट, ट्राई टू बिकम द बेस्ट। ये एटीट्यूड, ये मानसिकता, ये प्रोग्रामिंग खत्म नहीं होना चाहिए। ये धर्म नहीं कहता है, ये पहले ही होना है, ये प्रकृति है। यदि कलयुग ने आपके ऊपर पूरी तरीके से पाश कर दिया है, जैसे दुर्योधन महाराज जी, दुर्योधन के पास जब कृष्ण गए, बोला भाई खत्म करो, कहा ये सब घर में झगड़ा कर रहे हो, भाइयों की लड़ाइयों में किसी का भला नहीं हुआ। बोले दे दो, चलो आधा देना चाहिए, 5 गांव दे दो। बोले ना, नहीं देंगे, और ये भारत की एक विधि है। तो ठीक है, अन्याय के सामने तो युद्ध होगा, सब खत्म होगा। तब दुर्योधन ने एक बात कही,
जानामि धर्मम, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है। न च मे प्रवृत्ति, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति होती ही नहीं है। जानाम्य अधर्मम, मुझे पता है अधर्म क्या है, गलत क्या है। न च मे निवृत्ति, लेकिन मेरी उससे निवृत्ति, बार बार दिमाग उसी पाप में ही ले जाता है, लेकिन मैं अब बदलना नहीं चाहता। और दूसरी तरफ विषाद योग में रहने वाले अर्जुन, जो कहता है कि मैं तो क्यों लड़ूं, किसके लिए लड़ूं, ये मेरे अपने हैं। उसके विषाद को खत्म किया, उसको सहारा बने, बस ड्राइवरी का काम किया, रास्ता दिखाया, युद्ध तुम्हारा, तुम्हें लड़ना है, जंग तुम्हारी तुम्हारी। आप समझ रहे बात को? तो आज मैंने पहले तो आपको जीवन का एंट्रेंस बता दिया और कथा का भी यही एंट्रेंस है। आप अपने जीवन में ये तत्व रखेंगे तो आपको विजय भूत प्राप्त होगी, नहीं तो पराजय। पराजय और विजय यहां पे सबसे पहले तो अंदर की है। जिस व्यक्ति ने अपने अंदर जीत कर ली, वो बाहर जीतेगा ही। आज हारा तो कल फिर जीत जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सारा खेल, मैं ऐसे एक दिन बैठा हुआ था तो मैंने कहा भोगवान और भगवान का है क्या? भोगवान या भगवान? बोले या तो भोगवान बन जाओ, भोगी सब मुझे मिले आनंद, भोग कली, भूल जाए सब कुछ, सत्य अपने अपनों का, किसी की काम ही नहीं आए, बस भोग करे हुए। या फिर इस भगवान के कार्य में निमित्त बन जाओ, जो जैसा वो कराए वैसा करते चले जाओ। भोगी अपने लिए करता और भगवान का व्यक्ति निमित्त बन के सबका कल्याण करता है, उसी में उसको सुख मिलता है। पूरी प्रोग्रामिंग ही अंदर अलग है महाराज, अलग, बिल्कुल खेल अलग। इसी तरह से जब आप भगवान के तत्व पे जाते हैं, तो मैंने जब इंडियन एपिस्टेमोलॉजी को समझा, भारतीय दर्शन को, एपिस्टेमोलॉजी माने दर्शन, जितने भी भारत की भूमि में जन्म ली हुई विचारधाराएं हैं, उनको भारतीय दर्शन कहा गया है। और वो सब एक बात पर आधारित है, और वो है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। आधार एक ही है, भाषाएं भले अलग अलग हो महाराज। हरि और हर, ये दो शब्द हैं, हमेशा याद रखना। एक तो हरि और दूसरा हर, एक शिव और दूसरा विष्णु, हरि और हर। हरि हर में भेद नहीं करना है, और इन दोनों में द्वेष नहीं करना। आज ही जब हम लोग प्रातः रुद्राभिषेक कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा विचार आया मन में। वो देखा तांबे का हमारे शिव जी के चारों ओर सर्प नागदेव स्थित, सब लोग हैं जिन्हें नाग से डर लगता है, बोले इससे बचो। जिससे सब दूर भागते हैं, उसको भी जो गले लगा ले। आप सोचिए, कल्पना करिए ना, इससे आप देखते देखते आपके अंदर डर पर जीत होती है। ये सब चीजें मनोविज्ञान पे काम करती हैं। वो पिक्चर देख के जब बच्चा आता है ना, तो मैंने लगा देखा वो मार खंबे पे मार लात घुसा मार रहा है, तो बगल वाले से मैंने कैसे क्या हो गया, पगला ना बुरा गया मुझे, तो उन्होंने पिक्चर देख के आया, अभी कोई जिद्दी कोई पिक्चर लगी थी वहां पे कोई, तो मैंने कहा अच्छा इस चक्कर में तो भूत सवार रहे हो, कोई फाइटिंग देखी उसने, अब वो ऐसे ऐसे कर रहा है बराबर, तो प्रभाव पड़ता है हमारा। तो जब आप स्वरूप को बराबर देखते हैं, आपको पता नहीं है, पर आपकी साइकोलॉजी पे उसका इंपैक्ट पड़ गया, क्योंकि ये पिक्टोरियल लैंग्वेज है। जैसे अभी मैं और योगेश महाराज जी रशिया गए, अब वहां पे एयरपोर्ट पे कहीं भी हिंदी न और कहीं भी अंग्रेजी नहीं, सारे बोर्ड रशियन में। तब भाई साहब लघु शंका लगी जोर की। अब
या तो पूछो, अब पूछे वो सब जाने रशियन, अंग्रेजी भी ना बोले वहां और जो जब से जंग शुरू हुई तो अंग्रेजी बिल्कुल बंद कर गई वहां तो वहां एक बोर्ड दिख गया, जो साइन बोर्ड होता है ना टॉयलेट का, यही है भैया, बोले अब यही है। तो ये जो पिक्चर है वो हमारे दिमाग में, इसके लिए कोई स्कूलिंग करी आपने? पिक्टोरियल भाषा को सीखने के लिए कोई स्कूल तो गई नहीं है, वो तो आपको वैसे ही पता है। एग्जिट डोर मतलब वो ऐसा कैसे बना, ऐसा करो एग्जिट, तो एग्जिट लगे वहां पे हम लोग। अच्छा, ये उदाहरण मैंने पहले भी अनुभव बहुत किया, बाहर जाता रहता हूं, पर इस बार तो वाकई साक्षात अनुभव हुआ। तो इसका मतलब है कि जब आप रोज देखते हैं कि शिव एक ऐसा तत्व है, शिवलिंग का मतलब ये है, ऐसे बोराए हुए लोग हैं, बड़ा दुख होता है। द वे आई एम सीइंग ऑन सोशल मीडिया, वेरी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। आपने एक चीज देखी होगी, एक वर्तमान, उसे क्या कहते हैं? हरि विष्णु, विष्णु वर्तमान है, और शिव अंत करने वाले कहे गए हैं ना, तो भविष्य है। तो जो शिवलिंग के रूप में है, दिस इज इम्ब्रियो। एम्ब्रियो होता है ना, जिसने विज्ञान के विद्यार्थी होंगे वो समझ जाएंगे। इम्ब्रियो का अभी वो नॉट येट मैनिफेस्टेड, अभी उसमें सर हाथ पैर वगैरह बने नहीं है, वो बीज रूप है, लेकिन भविष्य उसमें उपस्थित है। तो जो शिवलिंग है वो अपने आप में भविष्य का सूचक है। Everything, whatever is going to manifest in future, that is present in form of शिवलिंग, इसीलिए वो लिंग स्वरूप है। इस शिवलिंग पर जब हम बार बार वो सर्प देखते हैं तो मेरे मन में ये भाव आता है, जिससे सब घृणा करते हैं उसे भी तो देखो कौन प्रेम कर रहा है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। वास्तव में साधना में रहते हैं और इसलिए भी रखते हैं सर्प वगैरह कि लोग दूर रहें। बहुत से लोग जो हैं वो थोड़ा सा कड़क रहते हैं, इसलिए कि थोड़ा सा ज्यादा लोग पास आने में थोड़ा डरना चाहिए, नहीं तो सब आपके ऊपर, आप पे टाइम ही नहीं रहेगा कि आप अध्ययन करें। इसीलिए कहा गया है गुरु, वैद्य और सचिव ये सब थोड़ा सा ज्यादा बटरिंग नहीं करते, टू द पॉइंट बात करते हैं बस। तो बिल्कुल दूर बैठे रहते हैं, वो अपनी साधना में रहते हैं, राम 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 राम, कृष्ण 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 करते हैं। बाबा तो बैठ के कैलाश, तो आपको लगेगा ये क्या बता दिया। एक दो लोगों ने सोशल मीडिया पे वो सब डाला, मैं देख रहा था कि वो यमन मत के कुछ लोग थे कि देखो ये तुम्हारे शिवजी हैं, ये तो कह रहे हैं कि काम हो गया, इसलिए उसमें जो सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है पुराण में, उसके अंदर का तत्व अलग होता है। वो कह दिया कि देखो लिंग कट के गिरा और ऐसे करके वो सब बातें। वास्तव में पहले शिवजी ने काम को विजय प्राप्त की, उनके बड़े पुत्र का नाम ही कामदेव सुब्रमण्य। जब विजय प्राप्त कर ली काम पर, तब पार्वती जी से विवाह किया, और विवाह करके भी एक ही कार्य किया है, और वो क्या, तुम भी बगल में बैठ जाओ, मैं तुम्हें राम कथा सुनाता हूं। सारी भागवत जी किसने कही है? सुखदेव जी ने। सुखदेव जी कौन है? भगवान शिव की अवतार। अच्छा, ये अवतार पे बात नहीं महाराज जी, आपको विष्णु जी के बहुत सारे अवतार मिलेंगे, शिव जी के कितने अवतार? बहुत कम। शिव जी के अवतार नहीं, शिव जी को अपनी समाधि में रहने में ही आनंद है, और वो बड़े आनंद की स्थिति में रहते हैं, और वो आनंद में थे। जब सभी पहुंचे, बोले भैया तुम अपना ही आनंद लोगे कि लोक कल्याण करो, यहां पर तो कलयुग त्राही त्राही मचाए। सबके अंदर माया और मोह का ऐसा प्रबल प्रभाव है कि नकारात्मकता भरी हुई है। रुद्र की आवश्यकता है, ये याद रखना, भय बिन होए न प्रीति। तो रुद्र रौद्रत्व का नाम है। शिवजी जो कैलाश पर जो अवतरित है वो कौन है? रुद्र। और जिन्होंने विवाह किया वो है शिव। खैर इसके पीछे काफी अद्भुत वर्णन शिव महापुराण में है, उस पर तो मैं भी नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है, विवाह कर लिया,
लेकिन बैठ के कथा तो वही हो रही है भगवान की। व्यास देव जी के हृदय में, जिन्होंने श्रीमद् भागवत सारे पुराण लिखे, बड़े दुखी थे। बोले अभी भी मुझे संतोष प्राप्त नहीं हुआ। इसी एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग। रिसर्च स्कॉलर को कभी भी संतोष नहीं होता। वो रिसर्च में लगा रहता है, उसे और आइडिया आते रहते हैं, वो और मतलब उसकी जो मेंटल स्टेट होती है वो उतनी स्टेबल नहीं होती, क्योंकि उसकी बराबर क्रिएटिविटी उसको एक्टिव स्टेट में रखती है। जब 18 पुराण लिख दिए तब बोले व्यासदेव, बोले भगवान मुझे आनंद नहीं आ रहा। तो बोले तुमने अभी कृष्ण तत्व को तो जाना ही नहीं, उसको तो बताया ही नहीं लोगों को। बोले हाँ ये तो बाकी है। बोले भक्ति। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। इतना बड़ा शास्त्र, वृद्धावस्था आ गई थी। अब उन ऐसे बैठे थे। अरणी देवी व्यास देव की धर्मपत्नी जी का नाम है। तो अरणी देवी से बोले कि कभी चाहिए तो नहीं थी संतान, क्योंकि भक्ति के मार्ग में ये एक बाधा बन रही थी। मैं इतने सारे काम करने थे, पर मुझे लगता है कि अब इस श्रीमद् भागवत को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे पुत्र रूप में यदि शिव प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा है। अब आप समझो, मैं आपको सावन में शिवत्व से कहां लेके जा रहा हूं, समझना। अरणी देवी बड़ी प्रसन्न हुई। बोले देखो संतान तो हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। माँ तो माँ है ना, माँ को तो संतति का सदैव मोह रहता है। शिव जी से प्रार्थना करी सभी देवों ने। बोले महाराज आ जाओ। बोले कहाँ डिस्टर्ब करोगे, इस कलयुग में माया का पूरा जाल है, मुझे क्यों बुला रहे हो। बोले नहीं महाराज, लोक कल्याण तो आप ही करोगे। तो गर्भ की स्थिति अरणी देवी की, नित्य कृष्ण ध्यान में श्यामल वर्ण की संतति हुई और बिल्कुल कृष्ण स्वरूप के, बड़े सुंदर स्वरूप के सुखदेव जी का जन्म हुआ। अच्छा आपको ये पता है ये बात जब मैंने पढ़ी कि पूरे गर्भ समय में 9 महीने अरणी देवी भगवान कृष्ण का ध्यान करती रही महाराज। और जो संतति हुई सुखदेव जी, ये नीलवर्ण के हुए। न तो नीलवर्ण व्यासदेव जी का, न नीलवर्ण अरणी देवी का। बोले ये हुआ कैसे हमारे यहाँ। जब ये विषय मैंने पढ़ा तो मुझे 1890 में लंदन कोर्ट में एक केस आया था। जो लोग लॉ के विद्यार्थी हैं उनकी मैगजीन में ये डॉक्यूमेंटेड केस है। दोनों वाइट पति पत्नी। अब जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा पैदा हुआ कालो। अब झगड़ा फंस गया। पति बोला भैया ये किसे हुआ, मैं गोरो तू गोरी, जो कारो गयो। अब उसके मन में तो मार विचार। अगले दिन बोला मैं तो डाइवोर्स दूंगा। अब वो ले आया, वो कोर्ट में केस गया। अब वो बेचारी पत्नी बोले देखो तुम विश्वास मानो, मैंने तुम्हारे अलावा किसी के विचार भी नहीं मेरे मन में पति रूप में आ सकता है। बोले तो फिर ये प्रूफ इसको क्या माने बताओ। अब वो एडवोकेट बड़ा विद्वान, बिटिया के पिताजी बड़े विद्वान थे। उन्होंने बेस्ट एडवोकेट लगाया और वो वकील बोला तुम झूठ ना बोलो, मुझे बता दो यदि कुछ हुआ हो गड़बड़। बोला अरे तुम किसी बदतमीजी की बात करते हो। वो घर गया, उसने कमरा वमरा देखा, कहीं रात में कोई खिड़की विड़की खुली हो, कोई आ गया हो, कुछ अपराध हो गया हो। देखा कुछ ऐसा नहीं। वो देखता है कमरे में तो सामने एक फोटो देखी उसने, और वो फोटो एक गुरु की फोटो, एक पास्टर कोई उनके होंगे। पूछा ये कौन। बोले ये मेरे गुरु हैं, मैं इनको रोज नित्य प्रणाम करती हूँ और इन्हीं को देख करके ही मैंने ये 9 महीने किसी तरह से, क्योंकि पति तो बराबर विदेश में बिजी रहते थे, और मैंने ये समय काटा।
उस एक फोटो पर नित्य प्रतिदिन ध्यान करने से संतति ब्लैक। और ये डॉक्यूमेंट है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं वो आज भी आप ऑनलाइन जाएं तो आपको ये स्टोरी सच में मिलेगी। सुखदेव जी श्याम वर्ण के पैदा हुए, कृष्ण जैसे बड़े अद्भुत ऐसे सुंदर स्वरूप, आजान भुज, परम ज्ञानी, भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त, क्योंकि अरणी को तो सारी की सारी भागवत व्यासदेव जी ने 9 महीने सुनाई। मेरी ये विनती है आप लोगों से, यदि आपको संतति ऐसी मिले जो 100 की 1 हो, 1000 पे 1 हो, इसके अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य हो, तो मातुल आहार विहार पर ध्यान जरूर देना। बच्चे का जन्म किस समय हो, एक, गर्भाधान किस समय हो, एक, दूसरा मां 9 महीने दौहिर्दनी कहलाती है, चौथे महीने से उसके 2 हृदय होते हैं, एक मां का हृदय और दूसरा आप सब मालूम बैठे हैं उस बच्चे का, बालक का, बालिका का, तो उसको दौहिर्दनी कहते हैं। इसलिए यदि मैया कछु मांगे और चौथा महीना से के बाद में हो तो भैया रोकियो मत ही, बाद में तो कुछ रोक ले, क्योंकि वो मैया की इच्छा ना है, बाकी संग में वो लाला या लाली जो आने वाली है ना, मां की इच्छा भी मां में जुड़ी हुई है। जब ऐसे अद्भुत सुखदेव जी का जन्म हुआ, सुखदेव जी के स्वरूप को देख करके मां लालायित हो गई। लेकिन जैसे ही ये 16 साल के हुए, बड़े हुए, व्यासदेव जी जैसे ज्ञानी को भी पुत्र मोह हो गया, क्योंकि इतना अद्भुत पुत्र, इतना ज्ञानी, इतना सौम्य, इतना सुंदर। बालक बोलता है, मां, पिता, अब तो मेरा जाने का समय हो गया, मैं तो संन्यास्त हूं, मैं ना जानू तुम मेरी मैया, तुम मेरे पिता। अब तो तम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। भैया हम ये सोच रहे थे कि थोड़ा सा आपने हारमोनियम ले लियो हो तो, या आपने कुछ हमारे कौन है महावीर जी मृदंग ले लेते, तो ढोलक ले लेते, तो थोड़ा सा संग मिल जाता। हमने तो बिल्कुल त्याग कर रखा है संगीत को जाने से, लेकिन थोड़ा जब हम ठाकुर जी की ये तो वो है भागवत जी, इसमें संगीत, भजन और नाम के संग में, जब ये मेडिटेशन है ना, नाद ब्रह्म को ये संग में होना चाहिए, थोड़ा हो, ज्यादा व्यापारीकरण होना अच्छा ना है। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजु हाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ये बोले सामान्य रूप से क्या है कि जब पहले जनेऊ होगा, फिर विवाह होगा, बच्चे होंगे, फिर सन्यास, वानप्रस्थ, फिर सन्यास, ये तो सीधे प्रव्रजंत सन्यास के लिए चल दिए सुखदेव। जब सन्यास के लिए चल दिए तो द्वैपायन व्यासदेव विह्वल हो गए, बोले विरह से कातर आजु भाव, बेटे मत जा। जो पिता, यदि बेटा संतान अच्छी हो तो आप सब कुछ दे देते हो उसको, और गलत करे तो गड़बड़ कर देगा, जब घाटा में डाल देगा, नुकसान कर देगा, और संशय में चले जाते हैं। पिता का भाव बहुत खतरनाक होता है। पिता को सबसे बड़ा मोह यदि एक बार हो गया पुत्र से, इसलिए अच्छा पुत्र भी कभी कभी बड़ा पकड़ लेता है हमें इस दुनिया में। और वो पुत्र का जब वियोग हुआ है, इतना दुखी हुए, तब सुखदेव जी बोले इस दुनिया में तुम कितनी बार हमारे पुत्र बने, हम तुम्हारे पिता बने, और यही चलता रहा और ये चलता रहेगा। इस दुनिया के संबंध तो वासनात्मक हैं, सब अकेले ही जाना है। मैं आपको कमजोर नहीं करना चाहता, आपके ही द्वारा दिए हुए ज्ञान को
सब जगह इस कली काल में देना है। सुखदेव जी महाराज चले गए। जब आगे की जो पूरी घटना है, परीक्षित राजा को प्राप्त हुए, उधर तक्षक का अपमान, तक्षक के द्वारा शाप, और तक्षक के द्वारा 7 दिन का समय बचा था काटने का, सर्प दंश का। तो सप्ताह की कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनाई। वो परीक्षित राजा के लिए नहीं है, वो परीक्षित राजा के लिए तो है ही, पर उनके माध्यम से सब तक पहुंचे। अच्छा, मैंने एक बात देखी है, ज्ञान सदैव क्षत्रिय राजा को दिया गया। अर्जुन कौन था? राजा। किसने दिया? कृष्ण ने गीता बताई। इधर परीक्षित, भगवान कृष्ण चले गए, कलयुग प्रारंभ हुआ, इतने अद्भुत राजा, और इनको भी सुखदेव जी ने ज्ञान दिया। यदि एक राजा को कोई वस्तु दी जाती है तो वो किसकी हो जाती है? प्रजा की। ये नियम है। और ये जो भागवत है, इसका कारण स्वरूप यदि आप जानेंगे तो सबसे पहले इसकी एक और मैं आपको, देखिए ये स्टोरी टेलिंग जो है ना, ये हमारे यहाँ एक अद्भुत तरीका है आप तक सत्य को, आपके डीपेस्ट कोर तक पहुंचाने का। एक तरफ तो ये घटना है सुखदेव जी की, जो शिव जी के स्वरूप में जो अवतारित हुए हैं, पर इसके पीछे की एक बहुत गहन स्वरूप है जो आपको जानना चाहिए। नारद जी पृथ्वी लोक पर पधारे, सारे तीर्थ स्थानों पे गए, प्रयाग, वाराणसी, श्रीरंगम, सब जगह गए। बोले सोचा कि यहां पर कहीं पर भी शांति और शक्ति प्राप्त होगी। सुना है कि एक तो विश्व पृथ्वी लोक और पृथ्वी पर भी अजनाब भारत, बोले कहीं शांति नहीं मिली। कली ने बहुत अच्छी तरह से सबको पकड़ रखा है, बड़े परेशान भाग रहे थे। तो इतने में 4 संत, सनत कुमार आदि, सनक, सनातन, ये सनत कुमार जितने भी थे, कुमार इनको बोला गया है, 4 कुमार कहे शास्त्र। ये खड़े हुए थे, देखा अरे नारद कहां जा रहे हो, भागे भागे। देखो इसके अंदर का जो तत्व है वो समझना। तुम चिंतित भी दिख रहे हो, चेहरे पे भाव बड़ा, भ्रुकुटी ऐसे तिरछी है जैसे हम लोग कहीं जाए घूमने के लिए और वहां पे बहुत खराब अनुभव हो तो कहेंगे हे भगवान कहाँ आ गए, मुसीबत। तो बोले रुको क्या हुआ? बोले क्या बताए, हम आए थे यहाँ, सब तरफ कलिकाल है, सत्यम नास्ति, यहाँ पे सत्य है ही नहीं। तपस शौच दानम न विद्यते, न कोई तप कर रहा है यहाँ, न कोई साफ सुथरा है, न कोई ज्ञान है, न यहाँ पर सत्य है। उदरम भरणो, बस पेट भरने के लिए लोग कूट भाषण अपने अपने लोगों को खुश करने के लिए बातें बना रहे हैं। देखो ये आज भी हो रहा है और ये डॉक्यूमेंट पहले से किया गया है, इसलिए इसको भविष्य पुराण कहा गया है। आज ये सारी घटनाएं घट रही हैं। ये जो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज होती है ना, स्वीट कोटेड, वो सब यही है, कूट भाषण, वराकाह कूट भाषणम उदर भरणो जीवा। और मंदाह, सब मंद हो गए हैं, मंद मत, उनकी जो बुद्धि है वो भी मंद हो गई है, इंटेलिजेंस कम होती चली जा रही है। और अब जब से ये 5G आया है तो और कम हो जाएगी। जब कैलकुलेटर के पहले लोग गुणा भाग खुद करते थे ना, कैलकुलेटर आने के बाद में गुणा भाग कितने कर पाओगे? 12 में गुणे 9, 13 में गुणे 6, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सब तो ब्रेन के अंदर वो जो कैपेसिटी है वो चली गई ना। वैसे ही जब कंप्यूटर आया तो उसने बहुत सारे अकाउंटिंग के काम कर दिए, तो कैपेसिटी वो भी कम हुई। अब तो क्या है, जरा भी कुछ जानना है, चैट जीपीटी या और एआई सॉफ्टवेयर, तो अब धीरे धीरे क्या होने वाला है, ब्रेन के अंदर जो रीजनिंग है वो सब, जो ब्रेन का काम आप सब बाहर करा रहे हो। तो जैसे ब्रेन धीमे 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 धीमे
ये पशु जैसा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्रिएटिव आइडियाज आएंगे ही नहीं। कविता बनानी है, पहले लोग कविता बनाया करते थे, अब तो वो चैट जीपीटी बना के दे देती है, अब कौन सी कविता बनेगी। तो अब बहुत धीमे धीमे आप देखेंगे कि ब्रेन अपना काम खत्म कर देगा। जैसे पशु होते हैं ना, उनके पास सब कुछ है, पर ये क्रिएटिव आइडियाज नहीं है हमारी तरह से, बुद्धि का प्रयोग नहीं है उनके पास, क्रिएटिव बुद्धि का वो खत्म, हम भी वैसे हो जाए। बस आहार निद्रा भय मैथुनम च मेतधि तेषाम पशुभिः नराणाम्। आहार निद्रा भय मैथुनम च एतद्धि मेषाम पशुभिः नराणाम। नरों में पशुओं में है बुद्धिर धर्मो ही मेतद अधिको विशेषः बुद्धिर्विहीनः पशुभिः समानः। तो यदि बुद्धि खत्म हो जाएगी तो व्यक्ति भी पशु समान। बोले कि ये स्थिति हो रही है यहाँ पे, पाखंडी निरता संतो, संत जो है वो भी अब पाखंडी हो गए हैं। यहाँ पे देखो दिख रहा है ना आजकल, बढ़िया दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के आराम से बाबा बनने में पता ही नहीं पड़ता है क्या, कोई भी स्कूलिंग है नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन है नहीं। आज भी मैं प्रयत्न करता हूं कि जब भी मैं कोई भी बात कहूं तो वो निराधार नहीं हो। हमारे भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा एक तरीका है, आप जो बोलेंगे वो गुरुओं के द्वारा, बड़ों के द्वारा कही हुई की बात होगी, वाणी होगी, आपका अपना कुछ भी नहीं है। वो डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी बड़े लोग करके थे। आप निराधार बात करने वाले को हमारे यहाँ बोलते थे क्या बेफजूल की बातें करता है, निराधार, गेट आउट, निकलो यहां से। बात करनी है तो तथ्य प्रमाण के साथ में बात करें। ये कहां का नियम था? भारत के विद्वानों का सिद्धांत है। अब कैसे होते हैं? अब तो जो चाहे सो बोल दो। कैसे बोला, क्यों बोला, आप पूछते नहीं। गलती हमारी भी तो है, हम भी तो नहीं पूछते हैं कि प्रमाण तो दो महाराज, आप कह रहे हो ऐसा हो सकता है या वैसा हो जाएगा। अच्छा, सत्य के बारे में मैं आपको एक विषय बताऊं। सत्य क्या है? फैक्ट्स को बता देना कि वो व्यक्ति गधा है तो उसको बोलो तुम गधे हो, मैं सत्य बोल रहा हूं। तुम्हें कैसे पता कि वो गधा है? वो तुम्हारा विचार है, तुम्हारा दृष्टिकोण है कि वो गधा रूपी मनुष्य है, पर उसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है। तो सत्य कभी भी अपने द्वारा विचार को कहना सत्य नहीं। एक वैद्य से आपने पूछा, डॉक्टर से, कि भैया एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, 4th स्टेज पे है। अब जनरली डॉक्टर क्या कहते हैं, भैया ये 30 दिन के मेहमान है, 15 दिन के रहने वाले हैं। फिर हमारे पास आते हैं, बोलते हैं देखो 3 महीने तो हो गए। बोले जल्दी से एडमिट करो, नहीं तो खत्म हो जाएगा ये। वो कहते देखो 3 महीने तो हो गए अभी भी। कभी भी ऐसा सत्य जो लोगों के दिल को कमजोर कर दे वो सत्य नहीं। सत्य का मतलब है हितकर बात को सत्य कहा जाता है। लोग समझते हैं सत्य का मतलब है फैक्ट पर बात करना ना। ऐसा फैक्ट तो है ही, पर जो आपके लिए हितकर हो, आपका अच्छा करे। आपका जो अहित करे वो सत्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि ये कितने दिन के मेहमान हैं साहब, बचे हैं, तो हम एक ही बात कहते हैं, जब तक विधि गति अति कुटिला, जब तक सांस है तब तक कुछ भी संभव है। मरता जी जाए, जीता मर जाए, इसलिए चिंता नहीं करो। तो ये सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोले लेकिन कैसा सच जो किसी को चोट ना पहुंचाए। प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य नहीं बोलो जो किसी को कष्ट दे। प्रियम अन्नतम च न ब्रूयात एषः धर्म सनातन, ऐसा भी प्रिय नहीं बोलो जो झूठ हो। अरे साहब क्या बात है, आप तो बिल्कुल सलमान खान लगते हैं, ये बड़ा सुनने में आता है मुझे। वो बेचारा खान एक क्या जन्म ले साहब, जो देखो वो बनने चक्कर में। अरे किसी को भी उठाना है तो झूठ बोल दिया जाता है ना, ऐसा नहीं कर सकते। एषः धर्म सनातन, सनातन धर्म में झूठ प्रिय नहीं बोला जाता। भैया
उसके मन को कॉन्फिडेंस दे दें। नहीं 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 नहीं, झूठ कॉन्फिडेंस नहीं। आप समझ रहे हैं? झूठी दिलासा देना भी गलत, लेकिन दिलासा ऐसी जो सत्य पर आधारित है देना सही। समझ में आएगी ये बात? भैया ये बहुत आवश्यक है, ये हमारे समाज से डिलीट हो गया है, क्योंकि कलयुग पूरी तरीके से प्रिवेल्ड है। हम इतने क्रूअल हो चुके हैं कि हमें ये चिंता नहीं है कि हम किसी को भी भाव बढ़ा देते हैं, कभी भी भाव गिरा देते हैं। बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह से रिलेशनशिप चल रहा है लोगों के। पता नहीं कब खुश हो गए अभी आपसे तो आपको एकदम चने की झाड़ पे चढ़ा देगा इंसान, और नाराज हो गए तो एकदम गिरा देगा। तो इसलिए मैं बात नहीं करो बोलता हूं सबसे, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करो। हास्य इत्यादि वो अलग बात है, कभी थोड़ी बहुत कर दी, लेकिन आजकल जो गॉसिप है वहीं पर कलयुग विराजमान है। खैर, नारद जी की बात चल रही है। नारद जी का जो तत्व है उसको समझना। तो सनत कुमार देव बोले, भैया तेरी बात तो ठीक है, कलयुग में ऐसे ही हो रहा है, पर ये तो कलयुग है ही, तुम इतने परेशान क्यों? बोले एक घटना और घटी। नारद जी किसको कह रहे हैं? सनत कुमारों को बता रहे। बोले एक घटना और घटी। नारद जी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। बोले एक घटना और घटी। बोले मैंने तरुणी प्रभुता गेहे, बोले इस दुनिया में सभी जगह पर महिलाओं को सम्मान नहीं है, महिलाओं की इच्छाओं का पूर्ण सहायता नहीं है, लेकिन महिलाएं पूरी तरीके से कंट्रोलिंग पावर साथ साथ नहीं चल रही है, सिर्फ महिलाएं लेके चल रही है। तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव पॉइंट बोला, लेकिन कहा है तो मैंने कहा कि इसको तो, जैसे पहले क्या होता था, घर में क्या होना चाहिए, शिव पार्वती का क्या सिद्धांत है, दोनों लोग मिल करके एक संतुलित निर्णय ले। बोले नहीं, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो और कोई ऑप्शन, फॉलो ऑप्शन 1 और सेकंड ऑप्शन फॉलो द फर्स्ट, दो ही ऑप्शन बचे। तो बोले और क्या दिक्कत हुई? बोले ये तो फिर हास्य की बात मैंने ले ली। बोले यमुना तट पर मैंने भक्ति रूपी एक कन्या को देखा, महिला को देखा, क्षमा। बोले इसके दो वृद्धौ दो पतितौ पार्श्वे निश्वसः, दो बगल में इसके बुढ़े बच्चे देखे। तो बोले मैंने उससे पूछा जाके, तू कौन है? बोले ये दो कौन है? बोले मेरे दोनों बच्चे हैं, देखो बुढ़े हो गए, और तुम? बोले मैं भी बूढ़ी हो गई थी। नाम? बोले भक्ति। बोले क्या हुआ? बोले द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ था, दक्षिण भारत में, श्रीरंगम का जो क्षेत्र कहा जाता है, तमिलनाडु, केरल। कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। कर्नाटक में, मैं तो कर्नाटक में, मेरा तो काफी 25 वर्षों का जीवन वहां ही पर ही रहा है, और अब काफी समय अब दोनों तरफ चल रहा है। एक हमारी वैद्या जी कर्नाटक से ही पधारी हुई हैं, और कर्नाटक से हम लोग यहाँ पे काफी जो हमारे औषधियां वगैरह वहीं से आती हैं, वैद्य भी अब वहां से कार्य करेंगे। तो कर्नाटक में भक्ति बढ़ी हुई। बोले महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, और गुजरात पहुंचते पहुंचते मैं बूढ़ी हो गई। बोले मुझे वहां पर तो उसके आगे पाखंडियों ने छिन्न भिन्न कर दिया। बोले इतना भोग विलास था वहां पे, मैं रही नहीं। वो तो बस किसी तरह से वहां से भागी और वृंदावन आ गई। तो वृंदावन में आते ही मैं पुनः यौवन में आ गई। वाह क्या बात! ऐसे वृंदावन धाम में आप सब विराजमान हो महाराज। वृंदावनम संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा, मैं दोबारा नव हो गई, मेरे अंदर दोबारा यौवनत्व आ गया। धन्यम वृंदावनम तेरा भक्तिम नृत्यति यत्र च, यहां पर जहां पे भक्ति नृत्य करती है, धन्य हो ऐसा वृंदावन। हरे नाम नाम चलता है, संकीर्तन जहां अखंड, ऐसा वृंदावन।
हर घर यहां पर मंदिर हो, ऐसा वृंदावन। बोले तो ठीक, तू तो हो गई जी का भाई, जी दो कौन, जी मेरे बच्चा। बोले मैं तो हो गई जवान, लेकिन ये दोनों तो अभी भी बूढ़े। बोले क्या नाम? बोले एक है ज्ञान और दूसरा वैराग्य। तो इसके अंदर मीनिंग है। वृंदावन में माधुर्य है, खौर की जमीन है, लेकिन यहाँ पे माधुर्य है। नसीब वालों को ही यहाँ पे आना संभव है। लेकिन यहाँ पे ज्ञान और वैराग्य अभी भी नहीं थे। समझना जरा, बहुत गहराई है। बोले भक्ति तो मिल गई, तो बोले क्या करें अब, ये मेरे बच्चे तो वैसे हैं। तब नारद जी ने कहा कि भाई पता करता हूं, मैं कोई रास्ता निकालता हूं कि कैसे करके आपको यहाँ पे सुख प्राप्त हो और आपके ज्ञान और वैराग्य भी जवान हो जाए, मतलब व्यक्ति के अंदर भक्ति बुद्धि नहीं हो जाए। अच्छा, ये आपने देखा होगा, मुझे पता नहीं है कितने लोगों में ऐसा हुआ है। ये सारा साइको फिलॉसफी है। भक्ति का मतलब क्या है, जरा समझो इस चीज को, इस कथा को। बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाली बात है। हमारे अंदर एक बहुत बड़ा कष्ट है, जो कलयुग की एक साइकोलॉजी, असुरताम गतः। यहां पे सब कुछ असुरता में आ जाता है और मन क्लेश क्रांत हो जाता है। क्लेश से आक्रांत है मन हर वक्त। जैसे मैं आज वहां पे सोच रहा था बैठा बैठा मंदिर में, रुद्राभिषेक के टाइम पे कुछ भाव आया था। एक भाव आया, कैसे इंसान एक छोटी सी बात मन में आती है और मूड खराब हो जाता है एकदम। देखा होगा, अभी आप बिल्कुल आनंद में बैठे हैं और कोई घटना घटी, या आपने कुछ फोन पर सुना, या किसी ने कुछ कहा और एकदम यहां पे बम फट जाता है एकदम। वो जो समझने की भाषा बता रहा हूं, तो समझ बिल्कुल ऐसा लगता है कि क्या हो गया, और एकदम रौद्र जाता है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी स्थिति खराब है, और जितना मैनेजमेंट संभालोगे उतना होता है। इसीलिए शिव जी कहते भैया यहां नहीं आएंगे, यहां जाओगे तो क्या होएगा, फिर फंस जाओगे। यहां ले दे दनादन कोई ना कोई मुसीबत मुंह बाएं खड़ी रहती। आप मैं तू शांति से ठाकुर को भजन कर रहे हो, कैसे कर रहे थे अभी बताओ, ले एक बम पड़ गया तेरे बेटा हम पर कि ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, बोले ये हो गया, बोले वो हो गया। तो मैंने कहा कि सोचिए आप एक बार, एक छोटी सी घटना आपके बच्चे को कहीं, क्षमा करें, कभी कोई दिक्कत ना हो, यदि ये विचार ही आ जाए तो एकदम आदमी परेशान हो जाता है। छोटी छोटी चीजें हमारी खुशी को एकदम छीन लेती है। यही कलियुग की सबसे बड़ी ताकत है। यदि आपके पास में भक्ति आ जाए तो कोई भी घटना जो घटेगी, भले ही आप मास्क लगा के रखोगे, मतलब भाई देखो दुनिया के नियम तो दुनियादारी से ही चलते हैं, गुस्सा गुस्सा रखो, पर अंदर आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो थोड़ा तो पड़ेगा, क्योंकि ये माया की कोयले की खान में काम करने वाला बोले कि मेरे हाथ काले नहीं, मेरे कपड़े काले नहीं, तो वो झूठ थोड़ा तो पड़ेगा। लेकिन इतना नहीं पड़ेगा कि वो दिन भर इसी पे रहे और इसके बारे में चर्चा करे। मेरा मतलब क्या है, मेरा हो गया तो सब अच्छा, और मेरे हिसाब से नहीं तो सब बुरा, अच्छा भी बुरा। विचार करें कितना दुष्टत्व की पराकाष्ठा है ये कलिकाल। मतलब तुम तब तक अच्छे हो जब तक तुम मेरे को लाभ दे रहे हो या मेरी सत्ता अच्छी, और मेरा मामला खत्म तो अच्छे की डेफिनेशन अच्छा नहीं है। अच्छे की डेफिनेशन क्या है, मेरे लिए अच्छा। इतना क्रूर है ये कलियुग। इसमें सबसे ज्यादा परेशान कौन हो रहा है, व्यक्ति अंदर से परेशान है, क्योंकि उसको हर समय पर चीजें अपने हिसाब से चाहिए, और चीजें चलेगी ठाकुर जी के हिसाब से, उसको चाहिए मेरे हिसाब से। अब ऐसे में वो होता है परेशान। इसको बोलते हैं अघासुर, इसी का नाम है
अघा का मतलब होता है अहंकार। जो भी दुनिया में हो वो सब मेरे हिसाब से, बच्चे तो मेरे हिसाब से चले, पत्नी या पति तो दोनों में भी आपस में मेरे हिसाब से, काम देखो मुझे जितना काम मैंने कहा मेरे साथ उतना ही करेंगे, मेरा जीवन ऐसे होना चाहिए, यहां पर सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो सब अच्छा है, नहीं तो सब बुरा। ये डेफिनेशन सीधी डेफिनेशन, ज्यादा बड़ी बात नहीं, सिंपल डेफिनेशन है कलयुग की। तो वो कह रहे हैं कि तेरे लुप्ता सदाचार, सदाचार ही खत्म हो गया है। अघासुरा यांते शाठ्य दुष्कर्मिणा, सब लोग दुष्कर्म कर रहे हैं और शठता इसी को कहते हैं, और ये अघासुर बन गए हैं। दत्ते धैर्यम तु यो धीमान, तब भक्ति से कहते हैं नारद जी, हिम्मत देते हैं बेटी, दत्ते धैर्यम तु धीमान, बुद्धिमानता से काम करो, धीरज रखो। कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? पेशेंस। देखो ये नोट कर लो, ये बात ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत जी कह रही है। केवल हरिनाम से तुमको भक्ति तो प्राप्त हो जाएगी, पर भक्ति को खुशी कैसे मिलेगी? समझो ना मेरी बात को, समझ रहे हैं ना महाराज आप सब लोग? मैं चाहता हूं कि सबको उठा के हिला करके समझा दूं, ये बात किसी तरह पहुंचा दूं। वृंदावन में भक्ति तो तरुणी हो जाएगी, मतलब हरिनाम लेने से तुम्हारे हृदय में भक्ति तो आ जाएगी, प्रसन्नता तो आ जाएगी, लेकिन ये दुखी रहेगी। प्रसन्नता दुखी है ना भक्ति यहां पे, क्योंकि उसके ज्ञान और वैराग्य दोनों बुढ़े हो गए हैं, ज्ञान घुस नहीं रहा है और वैराग्य है नहीं, छोटी छोटी बातों पर अटैचमेंट हो रहा है। तो बोले क्या करें महाराज? तो कितनी अच्छी बात बोली है नारद जी ने। इसीलिए मैं अपनी इस स्पिरिचुअल सिस्टम को अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी कहता हूं। बेवजह का रिलीजन का चक्कर मत रखो भाई, ये जो रिलीजन है उसके अपने रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान भक्ति और वैराग्य का कोई रीजन, इसके पीछे कोई एजेंडा नहीं है, इसके पीछे कोई दुकान नहीं है। हाँ, ऐसे स्थान तो बनाने पड़ेंगे ना जहां पर ये सब बातें कर सके। कलयुग में ये स्थान ही नहीं है, सब बार और वो क्या डिस्को, क्या आजकल नए नए वो चल रहे हैं। हरे कृष्ण। तो वो कह रहे हैं कि धत्ते धैर्यम तु यो धीमान सधीरः पंडितो अथवा, बोले एक काम बस कर ले, पंडित वो नहीं जो ज्ञानी है, वो है जो धीरज रखो। धीर माने धी धृति स्मृति, धैर्य का मतलब होता है कितना भी चोट लगे, कृष्ण 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 राम राम राम, और उस तरफ से फोकस हटा के ठाकुर जी में फोकस करके अपने आप को धैर्यवान बनाए रहो, टिके रहो, विकेट पर टिके। इतना मत घबराओ, बीपी बढ़ाओ कि छटपटा के पैनिक अटैक हो के हाय हाय करके भागो इधर उधर। बोले बस टिके रहो, ये टाइम भी चला जाएगा, कली काल है, बादल आएंगे और बादल चले जाएंगे। टिके रहो कहां? अंदर अच्छे भाव के साथ में टिके रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कूटा तो यहीं गड़ेगा, वो टिके रहो नहीं है। टिकने का मेरा मतलब है, कहावत है ना, भैया बहुत नुकसान हो जाएगा उसका, यहाँ पे कूटा बनेगा तो। बोले बात सही है, नुकसान तो हो जाएगा। बोला वो मर जाएगा, बोले बात तो ठीक है, मर जाएगा, क्या दिक्कत है, छोटी सी बात है, एडजस्टमेंट कर लो थोड़ा, इधर खूटा इधर लगा लो। बोले बात तो सही है, एडजस्टमेंट किया भी जा सकता है, लेकिन खूटा तो यही गड़ेगा। बोले अब उसके लिए आप क्या करो? मैं कह रहा हूं वो टिकना नहीं है। टिकना क्या है? अपने अंदर ठाकुर जी के प्रति जो विश्वास है उसका खूटा हिलने मत देना। समझ गए बात को? लिख ली ना? लिख लो इस चीज को अंदर, सबकॉन्शियस माइंड की दिमाग के उस पे चढ़ जानी चाहिए कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए तुम्हें लगे कि अब तो गए, तुमसे गलती भी हुई है तो भी टिके रहना, भगवान के भरोसे पे टिके रहना। क्योंकि हो सकता है, मेरी बात मानना,
मैंने देखा है, तुम्हारे अंदर यदि भगवान से जुड़ाव है और धोखे से गलती भी हुई है तो गलती का देखो दंड तो मिलेगा ही, लेकिन कुछ न कुछ अच्छाई का प्रभाव भी मिल जाए। और नई गलती हुई है तो होगा ना, तो वो पलट जाएगा। वो जो दुष्ट आदि दुष्ट आ रहा है वो और कहीं बिजी हो जाएगा, उसे और कोई, वो खुद ही मुसीबत में पड़ जाएगा। जहां तुम कुछ नहीं कर सकते वहां की बात कर रहा हूं। और जहां तुम्हारे अंदर शक्ति है तो तुम अच्छी तरह से उस शक्ति का प्रयोग करके अपने आप को उस समस्या से बाहर ले पाओगे। तो सबसे रूल क्या है? अब हाथ पैर गीले हो रहे हैं, घबराहट हो रही है, क्रोध कर रहे हो, अरे महाराज तुम्हारी समस्या का समाधान उस समय भले ही हो गया, पर मुसीबत फिर दोबारा आ जाएगी। लेकिन तुम यदि ठाकुर जी के नाम पर टिके रहे तो भक्ति को क्या कहा नारद जी ने? तुम रहना, धैर्य के संग में रहना। तो आज से फिर दोबारा मैं बात कह रहा हूं, अपने अंदर इस भक्ति को शक्ति के साथ में रखना। शक्ति क्या है? धैर्य, पेशेंस, टॉलरेंस, तितिक्षा। बोले ठीक है आप कह रहे हो तो मैं कर लूंगी। कौन बोली? भक्ति बोली। किससे बोली? नारद जी से। बोली कुछ भी करो लेकिन इन दो का क्या करें, तो बुढ़े हो गए। तब उनको आकाशवाणी हुई। आपको व्योमवाणी शब्द का प्रयोग किया गया है। बोले निश्चित रूप से नारद, आकाशवाणी हो रही है, व्योमवाणी, ये दोनों भी यौवन हो जाएंगे मनुष्यों के अंदर इस कलयुग में भी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कलयुग का मतलब है नेगेटिविटी। क्या मतलब है? नेगेटिविटी। हर समय पर नेगेटिव विचार, अहंकार, मेरा, पॉसेसिवनेस, ये मुझे, ये सब जो आपको एकदम स्ट्रेस रखे हुए, बीपी बढ़ा रहा है, स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज हो रही है, एसिडिटी बढ़ रही है, सब जगह पर स्पैज्म, दर्द हो रहा है, और बार बार रिपीटेड इम्यूनिटी वीक होने से इंफेक्शंस हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये कलयुग है। कलयुग का प्रैक्टिकल फॉर्मेशन बता रहा हूं। आपका मूड बहुत खराब है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, पुशिंग में काम कर रहे हो। और भक्ति क्या है? एब्सोल्यूट पॉजिटिविटी, एंथुसियाज्म, ठाकुर जी के चरणों में पूर्ण विश्वास। लेकिन ये टिका नहीं रहता है ना, ये एकदम दुखी हो जाता है। अच्छा इंसान बहुत सेंसिटिव हो जाता है, वो छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता है। तो भक्ति वाला व्यक्ति है मेरा मतलब यहां पे, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस में भक्ति आ गई है, उसके अंदर दुख को ना आने के लिए नारद जी कह रहे हैं सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? भक्ति सदैव शक्ति के साथ हो। और वो शक्ति क्या है? धैर्य, भविष्य, क्षमा करें, व्योमवाणी होती है, आकाशवाणी। कोई ना कोई ऋषि मिलेंगे और वो भक्ति के दोनों संततियों को यौवन कर देंगे। मतलब तुम्हारे अंदर नॉलेज और अटैचमेंट, नॉलेज आ नहीं रही है, फोकस नहीं कर पा रहे हो, सत्य ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। ये दुनिया परमानेंट लग रही है जो बहुत इम्पैरिशेबल, पैरिशेबल है, ये खत्म हो जाती है एकदम। ये दुनिया जो क्षणिक है, जो संबंध क्षणिक है, कोई संबंध अच्छा ही रहेगा ये संभव नहीं, कोई नौकरी तुम्हें बेस्ट रहेगी संभव नहीं, लेकिन उसको ये भ्रम है कि मुझे सबसे अच्छी नौकरी, सबसे अच्छा बिजनेस, सबसे अच्छा रिश्ता सब मिल जाएगा, और ये अज्ञानता। तो वैराग्य राग में फंसा हुआ है, उसको लगता है कि ये मेरा है। अरे उसकी अपनी एक डेस्टिनी है, जर्नी है, वो उसको जाना पड़ेगा, नहीं पकड़ के रखना। तो अटैचमेंट शुड ऑलवेज बी विद डिटैचमेंट। आप बात को समझना, बहुत बड़ी बात है। आप इस दुनिया में डिटैच नहीं हो सकते। डिटैचमेंट का मतलब है जाओ हिमालय पे जाके बैठ जाओ भाई, कोई नहीं दुनिया में चाहिए, पर कितने दिन बैठोगे? Solitude is a good place to visit, but not good to stay long.
वो जो अकेलापन है ना हिमालय पर, वो कुछ दिन के लिए तो चार्जिंग करता है, पर सदैव के लिए वो नहीं हो पाता। इसलिए लोग जाते हैं हिमालय पे और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये जो वैराग्य है, मतलब इसी दुनिया में रहना है आपको, और यहां पर रह करके अटैचमेंट भी रहना है, लेकिन वो अटैचमेंट आपका डिटैचमेंट के साथ हो। जैसे पद्म पत्र मीमांसा भसा, जैसे कमल का पत्ता होता है ना, पत्र, वो उसमें चिकनाहट होती है, उसे आप पानी में डाल दो, उसके अंदर पानी घुसता नहीं, कितना भी हो निकाल लो, बिल्कुल एकदम पानी नहीं, एकदम सब पानी की बूंदें सब रूल आउट कर जाती है। तो वैसे ही इस दुनिया में रहना है, लेकिन ये हो ही नहीं पाता है, तो उसके लिए आकाशवाणी हुई, लेकिन अभी भी मामला क्लियर नहीं हुआ। नारद जी को यही आकाशवाणी हुई कि संत आएंगे और वो इन दोनों को यौवन करके जाएंगे, कैसे ये नहीं बताया। तो अब सनत कुमारों से ही नारद जी कह रहे हैं, सनत कुमार कहते हैं हम ही तो हैं जो तुम्हें बताएंगे। और उन्होंने फिर श्रीमद् भागवत नारद जी को सुनाई, और भक्ति और ज्ञान और वैराग्य वहीं पर थे जब उन्होंने सप्ताह श्रीमद् भागवत जी का श्रवण पान किया। उससे ज्ञान और वैराग्य भी जवान। एक तो वृंदावन का स्थल जहां बैठे हो, और वहां पर ये श्रीमद् भागवत की चर्चा, मतलब आपके अंदर भक्ति भी आएगी, और भक्ति परमानेंट रहे, खुश रहे, इसके लिए ज्ञान और वैराग्य का योगन होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। सत्यम परम धीमहि, ये जो भागवत है ये सत्य है, सत्यम परम धीमहि। अब इस पर चर्चा हम लोग बराबर करेंगे। कल मैं आपको भागवत जी के भक्ति ज्ञान वैराग्य के ऐसे कुछ तत्व जो आज के देश काला परिस्थिति के हिसाब से आपके लिए बहुत आवश्यक हैं, उनको मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और ये प्रयत्न करूंगा कि ये भक्ति की दासी है मुक्ति। लोग मुक्ति चाहते हैं ना, वो बिना भक्ति के संभव ही नहीं है, क्योंकि भक्ति का मतलब है तुम भक्ति कैसे, भक्ति आपके द्वारा करे हुए कर्मों के अंदर की माता है। मतलब आप जो काम कर रहे हैं ना, यदि उसके अंदर भक्ति का भाव है तो वो काम सफल होगा, निष्काम होगा, उसके अंदर घबराहट, टेंशन नहीं होगी, मृत्यु का भय नहीं होगा, टूटने का भय नहीं होगा। मैं आज भय के बारे में बता रहा था ना, जब रुद्राभिषेक हो रहा था, अनिष्टस्य संदेहः इति भयम्, मेरा अनिष्ट होगा। अनिष्ट माने जो इष्ट माने अच्छा, अनिष्ट माने बुरा। इसका डाउट, संदेह कि कल मेरा बुरा हो सकता है, इसी को भय कहते हैं। भय का मतलब है डाउट। तो जब भी तुम्हें डर लगे तो चिंता मत करना, इसका मतलब है कि भक्ति गड़बड़ हुई है, ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं है, वैराग्य नहीं है, क्योंकि राग है, अटैचमेंट है, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये तुम भूल गए हो। भक्ति घबरा रही है तो क्या होगा, संदेह शुरू हो जाएगा, अरे क्या जाने वाला है, तो तुम क्या लेके आए थे, वैसे भी तो था ही कुछ नहीं ना। एक बार अच्छा सोच के देखो, तुम्हारे पास है बहुत कुछ है ना, जो भी कुछ है तुम्हारे पास, कुछ तो है सभी के पास में ना। यहाँ पे चलो 2 मिनट के लिए आंख बंद करके बिना कुछ बताए सोचो, ये सब कितना था तुम्हारे पास में, तुम 10 साल के थे, 15 साल के थे, कुछ था इतना भी नहीं था, इतना भी तो ये तुम तो नहीं लाए ना, तुम तो चलते रहे और चीजें आती नहीं, तो तुमसे अपना मान रहे हो। अच्छा तुम कितने दिन के चलने वाले हो, अगले क्षण क्या किसी को पता। अरे तो ये क्षण आनंद में रहो, और आनंद कैसे, हृदय के अंदर ठाकुर जी की भक्ति से जुड़े रहो। भक्ति बहुत जल्दी दुखी हो जाती है।
जरा भी एक कलयुग का प्रभाव देखते हो तो शक्ति कहां से मिलेगी? ज्ञान और वैराग्य से। जब आप जितने ज्यादा राग में होगे, अटैच्ड होगे बच्चों से, परिवार से, धन से, कमजोरी ये सब बन जाएगी। ये सब आपकी शक्ति बने, आपकी कमजोरी नहीं बनना चाहिए। परिवार आपकी शक्ति बनना चाहिए। हमारा उस व्यक्ति का जो हर वक्त चिंता करता रहता है, हाय 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 मेरा बच्चा ये बने, अरे जो बनेगा वो अपनी जन्म पत्री लेके आया है, होगा वो हो जाएगा। उसकी अपनी कर्म पत्री भी तो है, तुमने अपने संस्कार दिए, बस उतना बहुत। जो तुम काम करो वो पूरी भक्ति से करो ना, एक बार करके तो देखो। एक बार निष्काम होगा, और निष्काम होगा तो भक्ति के आधार पर ही होगा। तुम कुछ भी नहीं मांगो ठाकुर जी से। इतना बढ़िया बढ़िया मेनू कार्ड मिल जाते हैं आजकल तो। बोले देखो ये शादी कराने के लिए ये पूजा, इसका इतना खर्चा, नौकरी प्राप्त करने के लिए, और वो तो एक जो कोई यहाँ पे कोई वो भी मिले थे, कोई कल कोई बच्चा आया बताया, कोई पता नहीं कौन हाजी फाजी बताया, कौन था वहाँ पे बता रहा था वो कि उन्होंने वो फोटो निकाली है, उसमें एकदम चित्र आ गया किसी बॉय बॉब कट लड़की का। बोले इसने किया है गड़बड़ सब। हमने कहा हे भगवान कहाँ चक्कर में पड़ो तुम, वृंदावन में हो रहे हो ये सब, और दूर छोड़ दो। बस एक ही काम है, तुमने जब जब निष्काम काम किया तो तुम्हारी जिम्मेदारी किसने ले ली? फिर जितनी भी जो भी कुछ करा है सब वापस उसी के पास जाता है। आप तो स्वतंत्र हैं। प्रहलाद जी जो राक्षस कुल में जन्म लिए, तर गए, माया से बच गए। ध्रुव छोटा सा बालक, उसको ध्रुवत्व का पद प्राप्त तो हो गया, नहीं हो गया। भक्ति ने कहा नारद जी से, बोले बस अब समझ में आ गया। ये 12 स्कंद जो है ना, मैं आपको इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने आज आधार भूमिका रखी है, लेकिन इसी से आपको काफी हद तक एक क्लैरिटी, पहले तो पिक्चर तो मिल रही दिमाग में, क्लैरिटी ऑफ लाइफ, यही है भागवत। लेकिन इसको इसे 7 दिन में खत्म होना चाहिए। मैंने 3 दिन इसलिए किया कि आप लोग, ये पहला मैंने एक प्रयोग किया, मैंने कहा हमारे पास कमरे हैं लिमिटेड, अब रोग वाले भी लोग आना चाहते हैं साधक, और ये ज्ञान पिपासु भी आना चाहते हैं, ज्ञान के जो प्यासे हैं, प्रेम के जो प्यासे हैं। अब मैं कैसे करूं? तो मैंने एक प्रयोग किया, मैंने कहा भाई 3 दिन का तो करो, यदि ये चल जाए तो 7 दिन वाला करेंगे, अब 3 दिन वाला एक और करेंगे 21, 22, 23 अगस्त को, और फिर 7 दिन की श्रीमद् भागवत सप्ताह। जब श्रीमद् भागवत जयंती है राधा अष्टमी के अगले दिन 20 सितंबर को, और वहां से 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 के बाद में पूर्णिमा, और पूर्णिमा से अश्विन मास कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा, जो पितरों का समय शुरू होता है। पूर्णिमा को विराम देंगे, तो वो 7 दिन की भागवत जी की कथा लंबी वाली पूरा। अच्छा नियम है सप्ताह को, ये सप्ताह में ही पूर्ण होनी। ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान और वैराग्य को अपने अंदर डेवलप करने का, ये 7 दिन में होना। ये 7 दिन का कोर्स है, और इसको बताने वाले कौन? सुखदेव जी, तो इसलिए सुख शास्त्र कहते हैं। सुखदेव जी कौन है? शिव जी के अवतार है। व्यास देव जी ने इसको निर्माण किया। तो यहीं पर आज हम लोग विराम देते हैं। अब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चल रहा है, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हो उनको आप पूछ सकते हैं। बस मेरा यही एक आपसे निवेदन है कि आप इन चीजों को थोड़ा सा गंभीरता से लें। जीवन बहुत महंगा है, पता नहीं दोबारा किस योनि में कैसे जन्म मिले, और मिलेगा भी तो कुछ याद रहेगा क्या, और हो सकता है कि ना मिले यदि और विचारधाराओं को मान ले। तो मैं तो कहता हूं जो है अभी वर्तमान, इसको बेहतरीन बनाने की जिम्मेदारी आपकी, कोई नहीं बना। लेकिन यदि गिर गया और जो उठना नहीं चाहता है वो कभी भी ऐसी भागवत और ऐसी चर्चाओं के पास में आएगा ही नहीं।
पर जो गिर गया और दोबारा उठना चाहता है, वो सदैव जिसके अंदर रेजिलियंस है, फाइट बैक की कल्पना है, वह जरूर भगवत मार्ग में आता है। तो भगवत मार्ग में आने वाला कोई राजा ही होता है कि परीक्षित तो राजा थे, अर्जुन तो राजा था, योद्धा ही होता। ये कमजोरों के लिए ज्ञान वैराग्य है नहीं, भक्ति कमजोरों के लिए नहीं, क्योंकि भक्ति बिना शक्ति की होती नहीं। जब शक्ति भक्ति के संग जुड़ जाए ना, आह क्या अद्भुत स्वरूप है। ऐसा अद्भुत शास्त्र और ज्ञान मिल जाए कि भाई ये दुनिया एक माया है, समझा रहे बड़ी खतरनाक है। मेरे पे जब भी कभी ये माया प्रबल होती है तो मेरे अंदर हमेशा एक अलार्म रहता है, अब पकड़ती तो है देखो माया। अंदर बोलता है तन्मय ठाकुर के चरणों में ही मन लगा। हाँ भाई ठीक है हो गया। लड्डू खाते ना, मैं एग्जाम्पल कई बार दिया है, जो पुराने हमारे मित्र वो सुने होंगे, आप लोगों ने सुने। एक लड्डू खाया भाई साहब, बड़ा अच्छा लगा, क्या बात है, दूसरा खाने का मन तो खा ले भाई, दूसरा किसने मना किया। अब कहता तीसरा एक और मिल जाए, एक और लड्डू। अब खतरनाक है मामला, मतलब अब तुम्हारे अंदर एंटीना एकदम अलर्ट होना चाहिए। वो होती ना वो क्या, वो जब खतरे की घंटी बजती है ना, वो क्या बोलते साइरन, फौरन बजे आए कि चौथे के पास गए तुम, समझ लो तुम्हारे अंदर डिफॉल्ट हो गया है, भक्ति का लोभ आ गया है। अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, मतलब अब ये हर चीज में होगा। ये लालसा खाने में भी रहेगी, काम में भी गड़बड़ होगा, संबंधों में भी होगा। अब ठाकुर जी से धीरे 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 दूरी बना लोगे, भक्ति खत्म हो जाएगी, भोग विलासता बढ़ जाएगी, डर पैदा हो जाएगा खोने का, जब नहीं मिलेगा तो भी व्याकुलता होगी, कष्ट होंगे, दुख होंगे और जीवन नरक में। जो भी ऐसा संबंध, ऐसा कार्य, ऐसा व्यापार, ऐसा जो भी कुछ हो जो आपको ठाकुर से दूर करे, उससे दूर हो जाना ही बेहतर। यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देके आप लोगों को विनती करता हूं कि आप लोगों के मन में यदि कोई प्रश्न हो तो अवश्य। जी, यदि भय नहीं होगा तो मनुष्य तो शैतान बन जाएगा। अच्छा, वो दैट इज फियर, फोबिया की बात कर रहा हूं। भयबिन होए न प्रीति, वो अलग चीज है। वो है जितना भी व्यक्ति गलत चीजों से डरना बहुत अच्छी बात है। डूबता वही है जो सबसे अच्छा तैराक होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में मरता है। एक्सीडेंट वही लोग करते हैं जो गाड़ी बहुत अच्छी चलाना जानते हैं। वो जो नौसिखिया होता है ना, वो तो बेचारा साइड में लेके, उसका तो कोई किस्मत ही खराब हो जाए और कोई ठोक दे तो बात अलग है, वरना वो अपनी तरफ से गाड़ी किसी की ठोकता ही नहीं बेचारा, वो तो वैसे भी चल रहा है साइड ही में। लेकिन ये जो ओवरटेकर्स होते हैं ना, बड़े बड़े तगड़े वाले, ये कौन है? ये बहुत अच्छे वाले ड्राइवर्स। तो शेक्सपियर की लाइन है, हमारे पिताजी इंग्लिश के विद्वान है, प्रोफेसर है, तो हमको तो बचपन से सिखाया है, हमको इंग्लिश लिटरेचर के बारे में भी काफी पढ़ने को मिला है। तो सेफ्टी ऑलवेज लाइज इन फियर, गलत कामों से डरना है। कहीं हम, यही तो ज्ञान है। मैंने कहा ना, चौथा लड्डू वही तो डर है। चौथा भी शुरू हो गया तो पेट खराब होगा। वो रेगुलेटर होता है ना ब्रेन में, जिसे हमारे ब्रेन में दो सेंटर हैं, एक हंगर सेंटर है और दूसरा सेटाइटी सेंटर है। सेटाइटी सेंटर क्या होता है? संतृप्ति केंद्र। अब बस, अच्छा ये खराब हो जाता है लोगों का आजकल। वो कह रहा नहीं खाओ नहीं खाओ, थोड़ा एक और खा लो, एक और, नहीं खाओ नहीं खाओ, एक और खा लो, ले मर। तो वो उससे डरना है। अपने ब्रेक गाड़ी में बहुत अच्छे रखने हैं, ये तो जागरूकता है। और खोने का डर,
होना भी चाहिए। भय बिन होए न प्रीति, ठाकुर जी से कहीं हमारी दूरी न हो जाए, ये डर सदैव होना चाहिए। हम गलत काम न करें, ये डर होना चाहिए। पर अनिष्टस्य संदेह, मेरा बुरा हो जाएगा, मैं अहंकार वाला, लोभ का नुकसान, वो फोबिया। फिर वो अनसीन जो चीज नहीं है उसमें दिखना शुरू कर देता है, वो मानसिक स्वरूप लेता है। उसकी देखा है। हाँ, कोई और प्रश्न था? भैया माइक वाइक दे दे भाई, तो सुन लेंगे। बोलो, या जोर से बोल, खूब जोर से। एक प्रश्न है, लेकिन उससे पहले जी, आपने हरि और हर के बारे में बताया। वो बड़ा ही सुंदर आपने बताया हरि और हर के बारे में, क्योंकि काफ़ी भेद सुनने में मिलता है। शिव जी जो हैं राम को भजते हैं, तो शिव जी छोटे और राम बड़े, ऐसा सुनने को काफ़ी, उल्टा भी वाइस वर्सा। हाँ, उल्टा भी सुनने को मिलता है। तो आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न मेरा आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी ट्रीटमेंट के बारे में है, पूछ लूं? बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। तो ऐसे मैं उसकी पहले ये रिट्रीट इसीलिए रखी है, क्वेश्चन आंसर सेशन। एक इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। यदि आपने कुछ नहीं, क्वेश्चन आपके मन में नहीं आया, इसका मतलब है या तो आपने कुछ सुना ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं, प्रश्न आएगा ही नहीं। और यदि प्रश्न नहीं आया तो दूसरा विकल्प क्या है? सब कुछ समझ में आ गया। और ये ज्ञान सब कुछ समझ में आ जाए, ये भी थोड़ा डाउट वाला है। और कुछ समझ में नहीं आया, ये भी संभावना है तो बहुत है। तो प्रश्न तो उठेगा नहीं फिर तो, और नहीं तो प्रश्न उठना लाजमी है। और ऐसी रिट्रीट्स का रीजन, कथा का ये एक ऐसा स्वरूप है तो व्यासपीठ। अब व्यासपीठ में व्यास का कार्य हो गया, अब काम हो रहा है एक आचार्य और एक हमारे जो एक शिष्य और हमारे ज्ञान का संवाद, जिससे कि और मंथन होता है। तो आप जितना पूछेंगे उतना हमें अच्छा रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अक्सर हम आयुर्वेदा और एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी सुनते हैं कि एलोपैथिक में आप गए तो सिम्टोमेटिकली आपको दवाई दे दी जाती है, और आयुर्वेद में वो नब्ज नाड़ी वगैरह देख के दवाई दी जाती है। ऐसा मतलब सुनने में आया है, हमने सुना है, ऐसा सुनते हैं। तो हमने कुछ समय पहले आयुर्वेदिक वे ऑफ लाइफ भी स्टार्ट किया था, मतलब घर पे आम रोज़मर्रा की जो बीमारियां हैं, तो लोकल जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं हम जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं। तो हमने वहाँ पे भी वही देखा। इनफैक्ट क्या हुआ है, खांसी हुई है तो कासवासरी ले लो या जो भी दूसरी मेडिसिन ले लो, नब्ज वगैरह का कुछ खास रोल हमने मतलब देखा नहीं है। तो बेसिकली मैं ये समझना चाह रहा हूँ एलोपैथिक वर्सेस आयुर्वेदिक में, कि ये मतलब एक ऐसा इंप्रेशन बनाया जा रहा है कि आयुर्वेदा में बेसिकली कुछ डिफरेंट साइंटिफिक लॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, या एक्चुअली होता है। अभी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी वाइफ को पथरी है, बेसिकली वो ब्लैडर में जो भी होती है, वो 5 mm की थी। हम आयुर्वेदिक कोई दवाई खा रही है, बढ़ते बढ़ते 10 हो गई अभी। तो उसका कोई सोल्यूशन अभी तक निकल नहीं पाया। अभी हमें शायद वो निकलवाना ही पड़ेगा ब्लैडर। तो मैं एक्चुअली ये समझना चाह रहा हूँ कि है क्या चीज़। बहुत अच्छा प्रश्न, ये प्रासंगिक है और सत्य की खोज है ये भैया के लिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये दुनिया एक मॉल है, बाजार, यहां सब कुछ मिलता। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो इस दुनिया में, गंदे से गंदा और अच्छे से अच्छा। और सबकी सब तरफ जुगाड़ है, चैनल सबके बने हुए। कुछ चीजें ऊपरी हो सकती हैं, कुछ चीजें अंदरूनी हो सकती हैं, कुछ चीजें गलत भी हो सकती हैं। अब विषय ये आता है कि सबसे बड़ा प्रमाण है रिजल्ट, इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण कुछ नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं अप्लाइड हो, यदि नॉलेज हो तो। जैसे अभी हम लोगों ने बात करी है, और यदि इस चर्चा से आपके अंदर थोड़ा रिलैक्सेशन आ गया तो ये उपयोगी थी, नहीं तो ये टाइम पास था।
तो विषय यह है कि एक होता है ज्ञान जो आपके अंदर परिवर्तन ला दे, दवाई जो आपके अंदर परिवर्तन ला दे, ये तो देखो तय है, चाहिए ही चाहिए। अब विषय ये आता है कि परिवर्तन किस चीज का। अब आ जाते हैं सीधी मोटी मोटी बात, सीधा सा है, किडनी में स्टोन है, ये घटेगा या नहीं, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर के लिए एलोपैथी की बात करते हैं, फिर हम आयुर्वेद की बात करेंगे। वो कहते हैं भैया इसको ऐसा काटो या लेजर करो और इसको हटा दो। सर्जरी शुड बी द लास्ट रिसोर्ट। आयुर्वेद में भी शल्यकर्म कहा गया। यदि कोई चीज स्ट्रक्चर बन गया है, अब मान लीजिए कान इतना बड़ा हो गया किसी का, अब वो दवाई खाने से क्या गोली से कान छोटा हो जाए? नहीं हो सकता, तो ही रहेगा, उसे तो काटना पड़ेगा। अब अपेंडिक्स बड़ी हो गई, ब्लॉक है, आप उसको या तो दवा दे करके एक स्टेज पे है तो आप उसको ठीक कर दोगे, और फट गई वो तो उसको हटाना पड़ेगा। शल्य कर्म वेस्टर्न, मैं एलोपैथी नहीं बोलता हूं, दो ही विज्ञान है, एक वेस्ट की अप्रोच है और एक ईस्टर्न अप्रोच है। वर्ल्ड में दो ही मेडिकल सिस्टम है। जो वेस्ट में बना है वो 1780 में उसका निर्माण हुआ, और वो अमेरिका से, उन्होंने वो ह्यूमन मेड है, मैन मेड है। आज उनकी पूरा जीवन खपा देंगे, लेकिन आप पूरी किताबें ये इतना पुरखे इतना छोड़ गए। अब धर्म है, बोले अष्टादश पुराण है, तू एक पुराण पढ़ ले भाई तेरी जिंदगी में, या तो 18 पढ़े हुए। बोले उपनिषद है, बोले ब्राह्मण है, अरण्यक है, वेद के संहिता है, वेद में ब्राह्मण है, वो लिखे हुए मंत्र जहां दिए हैं वो सब संहिता। ब्राह्मण का है जहां पे उन मंत्रों का उपयोग, और अरण्यक जहां जंगल में बैठ के जो बनाया गया, उपनिषद, उपनिषद जहां गुरु के पास बैठ के जंगल में जो चीजें सीक्रेट्स लिखी गई हैं वो बुद्ध वेदांत, वो जो सारे भागवत जी वगैरह। अब इतना कुछ है यहां पे पुराना, तो हम लोग हो गए हैं बिगड़े हुए बच्चे। अब वो कैसे? एक पिता के पास में यदि 100 एकड़ जमीन हो, 200 एकड़, 1000 एकड़, भाई साहब उस बच्चे को पता नहीं होगा कि मेरे पिता की कौन सी जमीन कहां है। उसकी सारी एक जिंदगी सिर्फ वो समेटने में ही निकलती है, नई जमीन तुम्हारा कब बनाएगा। मॉडर्न के लिए उसका कोई टाइम है ही नहीं। उधर उसको उसकी वक्त नहीं है। दूसरा बच्चा कैसा है, उसके पास कोई पिता कुछ छोड़ के नहीं गए, या वो एक छोटा सा कुछ 4 गज या 10 गज या 100 गज का कुछ बचा है बेचारा, वो चाहता है कि हम थोड़ी नई नई चीजें बनाए। तो आपकी सबसे बड़ी समस्या है, आप हम सब लोग बिगड़े हुए लोग हैं। हमारे यहां क्रूरता, असत्यता इस प्रमाण की चरम सीमा पर पहुंची हुई है कि हम कोई भी बात अपने मुंह से बिना आधार के कह सकते हैं। जबकि हमारे यहां आयुर्वेद शास्त्र में आचार्यों ने स्पष्ट कहा है, साध्य रोग और असाध्य रोग। बोले कुछ रोग तो ये हैं जो साध्य हैं, जो सही होंगे, और कुछ रोग ऐसे हैं जो कभी भी ठीक नहीं होंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। बोले ये कैसे हैं? बोले साध्य रोग, और ये और पहला तो ये कैटेगरी समझ लो, क्यूरेबल और नॉन क्यूरेबल। क्यूरेबल में भी उन्होंने 2 कैटेगरी बना दी है भाई। क्यूरेबल कैसा? इजीली क्यूरेबल, या फिर कष्ट साध्य, सुख साध्य या कष्ट साध्य। बोले इनको तो आप ठीक करोगे ही करोगे। बोले 2 कैटेगरी और है, बोले एक जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, एक वो है जो थोड़ा लीपा पोती करके आप काम चला लो। बोले पार्किंस हो गई है, ठीक तो नहीं होगी, लेकिन कम से कम हमारी दवाइयों से सस्टेन कर देंगे। टाइप 2 हम ठीक कर देंगे, टाइप 1 को हम अपनी दवाइयों से सस्टेन कर देंगे। अब यदि जो सुख साध्य रोग है, यदि उसकी सही तरह से चिकित्सा नहीं करी और वो कार्बंकल भगंदर बन गया भयंकर,
अब तुम ट्रीट कर रहे हो तो ठीक हो जाएगा, तुम उसको रोज निगलेक्ट करे जा रहे हो, एंटीबायोटिक खाए जा रहे हो, एक दिन वो नासूर बन के फूटा, अब वो ठीक नहीं होगा। तो आचार्य कहते हैं कि दो तरह की बीमारियां हैं, एक वो जो ठीक हो सकती हैं और दूसरी जो कभी ठीक नहीं होती। बोले ये ठीक नहीं होती, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बोला ना, आत्रेय और मैत्रेय में जो वाद हुआ वो चरक संहिता के 10वें अध्याय में दिया हुआ, खुड्डा के चतुष्पादी अध्याय। वो कहते हैं कि जो बीमारी एक बार असाध्य हो गई उसे ठीक कैसे करें फिर? तो बोले देखो, साध्य को ही हम ठीक करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र क्या कहता है? हम साध्य जो ठीक होने योग्य है उसी को ठीक करते, डंडा देते हैं, खड़ा हो जा, सपोर्ट सिस्टम है। आप ने एक शक्ति बढ़ाई शरीर के अंदर, इम्यूनिटी को बूस्ट किया, गिलोय से, इन सब चीजों से गंदगी सब निकाल ली आपने। लेकिन यदि ठीक होने की संभावना है ही नहीं तो वो केस हम देव चिकित्सक दैवज्ञ ज्योतिषी को दे देते हैं। तो आपको ये क्या, अब आजकल तो ये तो वो हो गए, स्कूल ही नहीं, एक स्कूल नहीं कायदे, एक स्कूल गांव स्कूल ऑफ दैवज्ञ था, आयुर्वेद का तो जो खुलवा दिया, योग का हो गया। पार्लियामेंट में कोशिश करी गई थी तो काफी विरोध हो गया। बोले यथा शास्त्रम तो निर्णीत तथा वैद्यस्य चिकित्सतः, जैसा शास्त्र में वर्णित है बिल्कुल वैसी प्रोटोकॉल के आधार पर चिकित्सा की। पहली बात तो ये, चिकित्सा आप अपने आप से नहीं कर सकते, जो करोगे वो शास्त्र आधारित होनी चाहिए। तम न शमम याति यो व्याधि, तब भी जब वो व्याधि शम नहीं होती, तब व्याधि ही कर्मजो बुधः, उस व्याधि को कर्मज व्याधि कहते हैं, कर्मों का खेल। अब ये तो कर्म का पाक करे, तो वो कहते हैं कि अब दो काम चलेंगे, पहले कर्म का पाक करके आओ। कर्म का पाक हमारे कर्म पचाओ, जैसे अब गंदगी है तो गंदगी पचाओ भाई, एक्सरसाइज करो जिससे कि टॉक्सिन सब पच जाए, वैसे ही कर्म का पाक करो। कर्म का पाक यज्ञ तप से होता है। ये जो भक्ति, ये जो अंदर की पहले आइडियोलॉजी को चेंज कराओ, बोले इसके अंदर पहले वैराग्य पैदा कर, और वो तो गिर ही गया तो खत्म, वो तो मैंने आपको पहले डिस्क्लेमर दिया, जो उठना नहीं चाहता है उसको तो कोई ठीक नहीं कर सकता। पर यदि इसने अपने अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य को डेवलप कर लिया, चाहे वो यज्ञ से करे, चाहे वो भगवान नाम से करे, कैसे भी करे, अब वो बीमारी साध्य की तरफ बढ़ेगी। अब शरीर के अंदर चेतना है, कैसे ठीक नहीं होगा? जब तक ये आत्मा बैठी है तब तक क्यों नहीं किडनी ठीक होगी, क्यों नहीं हार्ट ठीक होगा? हाँ, यदि कोई स्ट्रक्चरली कोई चीज टेढ़ी हो गई भैया, अब वो हर्निया है, वो छेद से घुस गई है उसमें, आप तुम गोली से कैसे बाहर निकालोगे? हाँ, तुम कुछ दबा के कुछ कर लो, टेक्निक बात अलग, वरना तो ओपन करके उसे बाहर करो और सिल के मैश लगाओ, खत्म। लेकिन जब सर्जरी पहली चॉइस बन जाए तो व्यापार कहते हैं। अब आप समझे क्या कह रहा हूं? जब आयुर्वेद कहता है शल्य निर्हरण अंतिम प्रयास है, लास्ट चॉइस, और वेस्टर्न सिस्टम क्या कहता है? है ही नहीं ना, सोचो ना, अब उसके पास में पहले कोई नॉलेज तो है नहीं, वो तो कहता भैया स्टोन हो गया है, चल खोल निकाल। हमारे यहां आचार्य लिख गए, पहले तुम वो सब जो ट्राई करो, जब नहीं होता तब वो कहते तब अब शल्य वाले को बुलाओ, भाई ये चीज पत्थर है, इसे हटाओ, घुल नहीं ना, क्या करें? कि जरूरी है हर पत्थर तुम्हारा घुल जाए? आप खुद सोचो ना, खड़े हो ना जगह पर, ऑडोसिटी रखो। तो अब क्या है कि उस व्यक्ति ने अपनी चेतना को एक्टिव किया तो निश्चित रूप से औषधि कार्य करेगी। अब नहीं कर पाता चेतना को एक्टिव, तब फिर क्या करना पड़ेगा आपको? उसको हटाओ। अब विषय आता है, कोई भी बीमारी है, दर्द उसमें एक सिम्टम है, आलस्य, शरीर में कोई दम न होना, थकान। वो कहता है कि दर्द को ठीक करो भाई, जब
किसने शुरू करा कोई काम? आयुर्वेद तो ऋषियों ने शुरू किया, सबको देखा दर्दों में, तो उन्होंने कोई बिजनेस कंसेप्ट नहीं बनाया। उन्होंने दवाइयां और दवाई को ठीक करने में दोनों एक ही है, वो वैद्य वही दवाई बनाता है और वही दवाई देता है सोच के। अब यहाँ पे दोबारा आयुर्वेद वालों को हो गया कि वो आता है कंपनी वाला देके आता है ना, हम सारी दवाइयां अपनी अपने लोगों के लिए बनाते हैं। जो मेरे पास आए, भाई मुझे शस्त्र चाहिए और मैं देख के बनाऊंगा उसको, जैसे काला परिस्थिति देख करके दूंगा। मैं अपने जैसे एक वैद्य को बना करके शस्त्र दे सकता हूं, लेकिन ये नहीं कह सकता हूं कि लेकिन ये। तो उन्होंने क्या किया, अब वो लंबा हो जाएगा, पॉइंट पे आ रहा हूं। क्वेश्चन आपका ऐसा कि तो लंबा जा रहा है, पर आप सब लोगों को इसमें रुचि है जानने में ना, विषय तो बड़ा प्रासंगिक है। अब विषय ये आ जाता है कि भाई उसने कहा कि दर्द ठीक करो। वहां पे जब 4 लोग बैठे, बोले ऐसा है कि देखो डिमांड की सप्लाई होती है, ये नियम है, माया का नियम है। जहां डिमांड होगी लोग फटाफट डिमांड को पूरा करेंगे। बोले डिमांड है भैया आजकल फ्लैट्स की, तो पट 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 फ्लैट बनना शुरू हो जाएंगे। बोले दर्द बहुत हो रहा है, तो दर्द खत्म करने की डिमांड है। डिमांड किस चीज की आई? बीमारी ठीक करने की डिमांड नहीं आई। देखो बिजनेसमैन के पास, वो साधु के पास आएगी कि भैया कष्ट दूर हो जाए। व्यापारी के पास डिमांड क्या आई? दर्द कम कर भाई जल्दी से। बोले दर्द कम करने की यदि कोई जुगाड़ बन जाए तो बहुत अच्छा। डिमांड ये आई कि लोग ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है, तो ऐसा हो जाए कि सीधा खड़े खड़े गुरु चढ़ जाए। बोले अच्छा। बोले डिमांड ये आई कि कपड़े धोने में ठंड में बड़ी दिक्कत आती है यूरोप में, वो वही की डिमांड है, यहाँ की नहीं डिमांड। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि, बोले ठीक है। उन्होंने सारी डिमांडों को इकट्ठा करके लिख लिया। 1700 में इंडस्ट्रियलाइजेशन का रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में। किस चीज का? जैसे अभी एआई का रेवोल्यूशन हुआ है, वैसे 1700 में कौन सा हुआ था? इंडस्ट्रियलाइजेशन का हुआ था। स्केल में प्रोडक्शन, मशीन्स का एक रेवोल्यूशन। तो उन्होंने कहा कि गुरु 4 पकड़ो आईआईटी के बच्चे और इनसे पूछो कि ये कपड़ा कैसे धुले बिना बिना काम करे। बोले ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ। भाई कपड़ा ऐसे घुमाते ना, ऐसे से। बोले ऐसे से घुमाओगे तो ये अपने आप धुल जाएगा। तो बोले क्या करें? डब्बा बनाओ, पहले वो ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, देन इट शुड मूव एंटी क्लॉकवाइज। तो बोले इसमें कपड़ा धुल जाएगा, रिंस हो जाएगा, वो पानी आता जाएगा, नीचे से निकलता जाएगा। उसने पूरी एक मॉडल टेक्निक दे दी। इन्होंने $10,000 दिए और 6 महीने में व्हाइट लेबर उससे ये टेक्निक बनवा ली, पेटेंट करा ली और सारी दुनिया में बेच दी। कंपनीज को, बॉश को, उनको उन्होंने अपनी फैक्ट्री में बेची, सबको अपना अपना पैसा मिल गया। इसके पास उसकी आ ही रही है पेटेंट। आप समझे मेरी बात? वैसे ही उन्होंने उसी स्ट्रेटजी को कि भाई लिफ्ट भी ऐसी बनी, कार ऐसी बनी कि भाई ठंड बहुत है यूरोप में, तो भाई ऐसा करो, हमारे तरफ से जाइए, हमारा तो खुले चलना है, हमें कंक्रीट चाहिए ही नहीं, हमें तो खुला बढ़िया वातावरण, 2 महीने की ठंड है, खूब आग जलाएंगे और गर्मी है, खेत में, आम के खेत में बैठेंगे, ठंडी हवा आएगी, कुएं का पानी पिएंगे, सब 2-2 महीने का खेल। वहां पे 8-9 महीने साथ ठंड है, -30 डिग्री। तो उन्होंने उसको इन्वेंट किया कि रूम ऑन द व्हील। आपके यहाँ लक्स ऑफ लाइट बहुत होने से गर्मी होती है, तो आपके यहाँ उन्होंने जब बनाए थे घर, तो उसमें एक वरांडा होता था हर घर में, बाहर पेड़, फिर वरांडा, फिर मोटी मोटी दीवारों का घर, तो लाइट कम आती थी कमरे में, सब ठंडे होते थे। अब उन्होंने खत्म कर, उन्होंने वरांडा खत्म हो गया, आपने खत्म कर दिए। अब आपके यहाँ उन्होंने माल बेचा, वो अलग बात है। उनकी प्रॉब्लम ये थी, उन्होंने कहा भाई दर्द बंद कर। तो बोले आए डॉक्टर लोग जो पढ़ते थे, बोले भैया दर्द तो बंद करने का मतलब है बीमारी ठीक करो। बोले किसी को दर्द जो है वो ब्लॉक की वजह से है, तो किसी को दर्द जो है वो नस की वजह से है, किसी को दर्द जो है वो डिजनरेशन की वजह से। बोले अरे ये तो बड़ा रायता फैला हुआ है। बोले क्या करो? बोले दर्द कहाँ पहुंचता है? बोले ब्रेन में। बोले यहाँ बंद करो इसको। बोले बीपी बढ़ा, कम करो। बोले कितनी देर के लिए? बोले होगा केवल ये 6 घंटे 12 घंटे। बोले ठीक, तो बहुत अच्छा हो गया, अब रोज चलेगा। तो
उन्होंने उस विज्ञान के पीछे कौन है। अब विदेश का देखो बहुत सीधा सा नियम है, आप लोगों में कितने लोग विदेश में रहे हैं या रहते हैं आई डोंट नो। वहां पर जब मैं पहली बार जर्मनी गया इन 2004, तो मैंने सड़क के चारों ओर बहुत सारी अलमारियां देखी। तो मैंने पूछा अपने मैनेजर से, मैंने कहा हर्बर्ट बृहत ये क्या है, व्हाट इज दिस, पीपल हैव लेफ्ट सच अ गुड फर्नीचर ऑन द रोड। बोले देयर इज अ क्रैक सो दे हैव लेफ्ट, एनीबॉडी कैन टेक, दे हैव ब्रॉट न्यू वन, रिप्लेस। जब मैंने पहली बार टोयोटा इनोवा ली थी तो जब मैं ठीक करने गया तो बोला इसके पार्ट में क्रैक आ गया है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वहीं पर जो एक वो मेरा मरीज बन गया था वो मैकेनिक, उसने जब अपना वो खोला था वर्कशॉप, तो उसने बोला कि गुरुजी आप हमारे पास आए ना, हम आपको कम पैसे में कर देंगे। तो वो क्या करता था, पार्ट बदलता नहीं था, वो कहता था देखो 2 साल आराम चल जाएगा, 1 साल चल जाएगा, फिर बदल देना। तो सर्जरी मतलब रिप्लेसमेंट वाज द लास्ट रिसोर्ट हमारी इंडियन साइकोलॉजी में। पर यहाँ विदेश में क्या है, थोड़ा भी क्रैश है तो नया। आपके यहाँ रफूगर होते थे, याद है, कपड़े रफू होते थे हमारे यहाँ, और बड़ी अच्छी तरह से रफू हो जाते थे। अब कपड़ा खोंत लगी तो कपड़ा फौरन फेंक के दूसरा आता है। अब रफूगर मिलते तुम्हें कहीं, जाओ बॉलीवुड में, वहां रफूगर हैं, उनके कपड़े 1-1 लाख के होते तो वो फेंक नहीं सकते, तुम्हारा रफूगर अभी भी है, वरना रफूगर अब सब खत्म हो गए। बोले जनरलाइज्ड करो दवाई को, बोले कैसा कर दो कि जैसे स्मॉल मीडियम लार्ज कपड़े होते हैं ना 3, वो पहनते, तो उन्होंने टेलर सिस्टम बंद करो, सब टेलर खत्म हो गए, सब मॉल में चल रहा है। ऐसी दवाइयां हो गई, 3 पेन किलर, 3 बीपी की दवाएं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर और एस इनहिबिटर। उन्होंने कहा ऐसी उन्होंने पेन किलर बनाए 3 तरह के 4 तरह के, उसी में सब लोगों को एक सपोर्ट मिल रहा है, बट दैट इज नॉट बैड, उसमें गलती नहीं। अच्छा एक बात बताओ, बाहर एक पाइप पड़ा हुआ है, वो 1 साल धूप में पड़े पड़े उसमें कई जगह क्रैक आ गए, अब एकदम फट गया तो तुम क्या करोगे, पाइप बदलो या एमसील लगाओ, ये वेस्टर्न सिस्टम हो गया। हमारे यहाँ किताबों में टेक्निक दी है कि भैया पाइप को लाओ, फिर पहले गर्म पानी में डालो तो उसे सॉफ्ट करो, अंदर पूरी से गंदगी निकालो, फिर उसे गरम गरम तेल में डालो जिससे कि उसकी वो जो क्रैकनेस आ गई है ना वो दोबारा मर्ज हो जाए अंदर। उसके बाद में फिर इसको फिर दोबारा अलग अलग तरह के काढ़े में डालो, फिर दोबारा जब बढ़िया हो जाए तो उसे फिर 1-2 साल के लिए छोड़ दो, फिर दोबारा सफाई करके फिर तेल वेल लगा के पंचकर्मा सो कॉल्ड सिस्टम बनाया उन्होंने। अब महाराज ये सिस्टम तो उनके पास में था नहीं, किनके पास, अंग्रेजों के पास। तो उन्होंने कहा भाई काटो पीटो, वो लीवर खराब हो गया दूसरा लाओ, जैसे बाजार मिल जाता है, भैया ऐसा है जरा ले आना, जरा वो बल्ब लेके आना, जरा लगा लो, वो किडनी वो लेके आओ, थोड़ा बोले हार्ट लेके आओ, बोले आदमी लेके आओ दूसरा। तो उनका अपना वो गलत नहीं है, वो वही अप्रोच है जो कार में कपड़े में सब में लगी हुई है। अब जो जिस संस्कृति में पैदा होता है वो उस तरह काम करता है, उनके यहाँ पुराना रदिया नहीं, तुम्हारे यहाँ पुराना तुम्हारे पुर के छोड़ गए पर तुम बिगड़े बच्चे। इस पे करोड़ों की प्रॉपर्टी होएगी, वो केयर नहीं करता, अरे रहने दो, वो नहीं कुछ लेके आओ, वो सारा गांव की जमीन बेच के वो एक गुड़गांव के एक फ्लैट में रहता है, कबूतर के 2 बेडरूम, बहुत परेशान रहता है बेचारा, वहीं रहेगा वो, उसे खेत सब, और जबकि उसकी इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, सब खत्म कर दी। हम दोबारा वापस जाके हम गाँव में बैठे हुए, तुम लोग कितनी, वो दुनिया आने वाला है, नहीं हम नहीं, ऐसा नहीं है मयूर विहार में घर है रह सकते बैठ के आराम से, तो बस जाने में दिक्कत होती है, मतलब इतने सारे मुस्लिम हैं और आवाजें आ रही हैं, सब इसी लगे हुए, सब यहां भी करना पड़ रहा है, क्या करें, मानते नहीं। तो विषय सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो विद्याएं हैं ये शास्त्र आधारित है, जब भी कोई ट्रीटमेंट ले तो शास्त्र में जैसा दिया है वैसा देते, काम कर गया तो ठीक, नहीं कर गया तो फिर अब आप कर्म पाप कराएं और दोबारा कराएं। और यदि एक बार आपने सर्जरी कराई दोबारा फिर स्टोन होएगा, स्टोन तो
कराएगा, उसको कहाँ रोका। इसलिए दोनों चीजें कहीं ना कहीं पर कभी कभी जो अब आपको बहुत जो सर में दर्द हो रहा है भाई, तो आपको उस समय पर एमसील की जरूरत है, कराना पड़ेगा। लेकिन एलोपैथी मतलब एमसील को आप हाँ उस समय के लिए भैया वो सपोर्ट तुमने ले लिया, अच्छी बात है, वेस्ट ने कुछ दिया आपको। भाई हम लोग तो देखो ओपन लोग हैं, पेंट शर्ट हमने ले लिया, इन्हें भगा दिया, अंग्रेज भगा दिया, पेंट शर्ट ले लिया, तो हम अच्छी चीजें लेने में हमें कोई नुकसान नहीं, हम सबका ले लेते हैं। तुम ले लो, कोई फिक्स खूब लगाओ, खूब पेंट लगा लो, जरूरत पड़ गई एंटीबायोटिक खा लो, काम चल जाए भैया करा लो। लेकिन तुमने मान लो लेजर से करा भी दिया और करा लो, लेकिन उसको दोबारा ना आए तो कम से कम जो शास्त्र में लिखा हुआ वो करा दो। साथ में कर्म विपाक मतलब बुद्धि में भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी बिठा करके शरीर को साफ करो, जो टेक्निक तुम्हारे पुरखे बता। बहुत कठिन था तुम्हारा प्रश्न, लंबा उत्तर दिया, मुझे क्षमा करना, लेकिन मैंने कोशिश की कि जहां तक मैं इसको पहुंचा दूं। मुझे तो अब जैसे बहुत बड़ा केस में एग्जाम्पल देता हूं, मेरे अमित भैया बैठे हुए हैं, आप बैठो कोई बात नहीं, इनकी जो बीमारी थी ये बहुत, मैं बताऊंगा नहीं ओपनली, व्यक्तिगत पर्सनल समस्या है। ही वॉज वेरी मच इन टीयर्स, आंखों में आंसू थे। इनकी श्रीमती जी ये तो यहाँ पर जब ट्रीटमेंट लेने आए वो तो करती रही प्रकम्मा इनके नाम से, और इधर हम देते रहे ट्रीटमेंट। और भाई साहब जीत लिया। कहाँ है लक्ष्मी जी, कहाँ बैठे? लक्ष्मी जी नारायण वहां बैठे हुए, लक्ष्मी हमने बैठा रखे सब लोगों को करती है। तो एक तरफ कर्मपाक होता रहा, एक तरफ चिकित्सा होती रही, वो बहुत मुश्किल चीज थी और वो भी ठीक हो। तो व्यक्ति के अब थोड़ा बहुत बीच में समस्या आती रहे वो अलग बात, छोटा मोटा, लेकिन वो विकराल रूप नहीं हो सकता। ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे ये भी कहा गया है आयुर्वेद में, कौन से रोगी की चिकित्सा करो और कौन से की चिकित्सा नहीं करो। ये नहीं कि जो आ गया पैसे दिया ट्रीटमेंट दे लोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दवाई फलेगी ही नहीं, ये लिखा है, अब हम बताएंगे नहीं, वो थोड़ा सीक्रेट है। वो लाख खा ले दवा, उसे दवा काम नहीं करती, उसके अंदर ही इतनी विचारों में समस्या है कि दवाई काम करेगी। 17-18 वैरायटी दिए हैं, उसमें एक वैरायटी दी है सन्यासी की, याद रखना। हाँ, दवाई सर नहीं पे हाथ नहीं रखा जाता, परम आज्ञा लेकर के, अनुमति लेकर के ही चिकित्सा करी जाती। गुरु संतों की चिकित्सा का अलग विधान, राजाओं की चिकित्सा का अलग विधान, जो सामान्य लोग हैं उनकी अलग विधान। ये पंचकर्म राजा राजमान्यश्च लिखा हुआ है, राजाओं की अलग बीमारी के सेट होते हैं भाई। आज से सुखम मतलब आप जितने भी, क्षमा करना माताएं हमारी बहनें, जितना ज्यादा घर में पैसा आ जाएगा उतनी ज्यादा उस घर में लेडीजों को चलने में दिक्कत शुरू हो जाती है। इसे बोलते हैं आढ़्यवात। वो बिस्तर से खड़ी होने में, 4 पैर जाने में ऐसा दर्द होता है, तो उसका नाम ही है आढ़्यवात। आढ़्य माने पैसा वाले की वायु। बोला इसमें दवा अलग बताई, और वायु हमारे वात रोग, आढ़्यवात, आमवात, वात रक्त, 4 अलग चैप्टर एक साथ दिए। बोले ये जो गठिया है ये उसको होएगी नहीं जो दिन भर खाना पचा लेगा। बोले अपच वालों को ही होएगी, ऑटो इम्यून होएगी नहीं किसी को। ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है, बॉडी काम नहीं करी तो ऑटो इम्यून होगा। उन्होंने सेट बनाए साहब। बोले खेत में काम करने वाले को क्या जरूरत तुम्हारा पेट साफ करने की, वो तो वैसे भी सब पचा गया। हमारे पहले चौबे जी वगैरह आए थे, लड्डू और रसगुल्ला खाए के और फिर वो दंड पेल वो सब पच जाया करता था उन्हें। अब तो खैर सुनने को आता है, थोड़े दिन में मिलेंगे नहीं। तो विषय ये है, कंक्लूजन आपको बताना है कि आपके पास में बहुत कुछ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, असाध्य है बहुत चीज। इसलिए हम चमत्कार को नमस्कार नहीं मानते। भीड़ वहां लगती है जहां पे, देखो यहां पे लोग आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ही हैज ए नॉलेज।
कहीं पे लोग जाते हैं ये पे चमत्कार कर देंगे बाबा, घुमा देंगे छड़ी निकल जाएगा सब। तो वो मैं उसको उतना, उसकी वजह से वो जो मैजिकल एक्ट जो सिस्टम शुरू हुआ है वो घबरा गए थे फौरन, बोले ये तो बहुत नॉलेज है, बोले से मैजिक एक्ट में डाल दो, ये तो खतरनाक लोग हैं। तो अब एक्सरसाइज बंद हो चुकी। उन्होंने जब से ये मोबाइल में एआई आया है आप चल नहीं सकते। क्यों? आपका दिमाग किसमें लगा हुआ है? आपकी सारी परचेसिंग यही हो गई, दुकान जरूरत ही नहीं। तो ब्लिंकिट बैठा हुआ है, सब बैठे हुए हैं आराम से, कुछ थोड़े दिनों में शरीर अपने आप ही वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाएगा, पड़ा हुआ है अजगर की तरह से। फिर बीमारी नहीं हुई तो क्या होगा? तो अब अलग सेट ऑफ द डिजीज आने वाली है, हम तैयार हैं उसके लिए, हम जानते हैं, समझ रहे हैं। शायद प्रश्न और कोई हो तो एक प्रश्न और कोई ले लो। हाँ, किसी का मन भी शांत है, खाना भी अच्छा है, उसके बाद भी उसको बीमारी लगता है, उसका कारण क्या होता है? मन भी शांत, मन भक्ति में भी है, मान लीजिए एक मंदिर का पुजारी है, बहुत अच्छा पुजारी है, लेकिन उसको भी असाध्य रोग हो गया, तो वो किस वजह से होता है? कर्मज व्याधि, जैसे मैंने कहा ना, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण बीमारियां होती हैं। जो ऐसे एक तो हुआ खाना पीना गड़बड़ हुआ, उसकी बीमारियां अलग है, वो आप ठीक कर सकते हो। पर एक है जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते, पूर्व जन्म में करे हुए जो पाप कर्म हैं वो इस जन्म में बीमारी के रूप में आते हैं। बहुत से लोग होते हैं उन्होंने कभी शराब नहीं छुई और लीवर फेल हो गया। बहुत से लोग हैं सुबह से शुरू कर दे रात तक टैंक भराओ कुछ ना हो। कितने देखी मैंने, तो देखी मैंने जन्मपत्री खोली तो मैंने ये तो लेके आया है पुराना अपना पापा लाभ तृतीयगा। जन्मपत्री में यदि, जन्मपत्र का मतलब है फोटो ऑफ द स्काई ऑफ दैट टाइम, इसमें कोई वो नहीं है क्या कहते हैं मंत्र या कोई टोना टुटका या कोई मायावी कुछ नहीं। जिस समय पर जन्म हुआ उस समय पर स्काई की फोटो निकाल ली, सूर्य कहाँ था, चंद्रमा कहाँ था, जो आज भी है वैसे ही है, तब भी वैसे होता था। तो उन्होंने उसको डिकोड किया तो ये देखा कि जहां पर पृथ्वी है वहां से यदि मंगल और शनि जो बड़े पावरफुल प्लैनेट्स हैं, यदि वो तीसरे में या लाभ में होंगे तो ये व्यक्ति पैदाइशी इतनी ताकतवर का होता है पत्थर भी खा ले तो पचा जाए। और बोले यदि ये पापी ग्रह यदि कमजोर स्थानों में चले, जैसे 8वां या 12वां या 10वां या 11वां अच्छी जगह बैठ जाए तो ये जरा भी इसका थोड़ा बहुत भी समोसा भी खा लिया तो इसका पेट गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो वो आत्मा वेट करती है तब तक के लिए प्रतीक्षारत रहती है कि वो उस शरीर में जाकर के उन माता पिता में जन्म ले जैसा उन्होंने कर्म किया। आप जन्मपत्र में देखेंगे आपके पिता की आपके बेटे की कहीं ना कहीं पर आपको सिमिलैरिटी और हॉरोस्कोप मिलती है। मतलब इंतजार किया गया है कि आत्मा के द्वारा उसी टाइम पे जन्म लेने से कि उसी टाइम पर जन्म हो। बहुत कुछ है जो हमारे ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड, तो उन्होंने विद्युता से उसको डिकोड किया है। इसी को कर्मज व्याधि कहते हैं। मैंने कहा ना यथा शास्त्रम तो निर्णीत, जैसा शास्त्र में निर्णीत है तथा वैद्यम चिकित्सा, वैसी चिकित्सा करी तम न शमम याति यो व्याधि, तब भी व्याधि का शमन नहीं हुआ तक व्याधि कर्म जो बुधा, ऐसी व्याधि को कर्मज कहते हैं। ये भी पूर्व जन्म के कर्म कारण वो जो भी खा रहा है वात पित्त का इसका खराब इसका भी हो रहा है। एक का हो रहा है गलत खान पान से, इसका हो रहा है कर्मों के प्रभाव से, और एक का हो रहा है मानसिक विकार से। तो तीन है। तो कोई भी रोग होगा तो उसमें तीनों का प्रयोग हम करते हैं। मानसिक विकार को ठीक करने के लिए सत्व की चिकित्सा, मन को शक्ति देना, ऐसे कार्यक्रम, ऐसी रिट्रीट्स, और शरीर को शोधन करना, शरीर को साफ करना और अच्छी दवाएं देना, वो युक्ति और देव चिकित्सा मतलब भक्ति ज्ञान और वैराग्य को यहाँ पे बैठाना किसी भी माध्यम से करो। इसका मतलब यही हुआ कि जो कर्मज व्याधि है उसका भी इलाज संभव है आयुर्वेद में है। कर्मज व्याधि भी दो तरह की है, दृढ़ कर्म और अदृढ़ कर्म। जो पूर्व जन्म में हमने जानबूझकर किसी का बुरा किया है उससे बनने वाली जो व्याधि है उसे बोलते हैं दृढ़ कर्मज व्याधि। इसको कोई ठीक नहीं कर सकता है, या यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। कम हो जाएगा, बस मारेगा नहीं पर कष्ट की
वो जर्नी तो झेलनी पड़ेगी। लेकिन एक होता है अनजाने में किसी गुस्सा आ गया, आवेश आ गया, गलती हो गई, हॉट ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड नहीं। उस स्थिति में यदि कोई अपराध हो जाता है तो उनको हम यज्ञ इत्यादि, हवन इत्यादि, मंत्र, शमन, मणि इत्यादि से कंट्रोल और फिर दबा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिल्कुल सही 1 बजे का समय हो गया है। समय रखेंगे 1 से 3, तब आपका विश्राम समय है, आप लोग विश्राम करें। जो चिकित्सा में साधक है वो चिकित्सा लेते रहे, और 3 बजे थोड़ी सी गो सेवा में गो ग्रास देना है सबको, गाय का वो बनवा लें, है ना, सबके हाथ से एक गो ग्रास हो जाए तो कहते हैं पूर्व जन्म के कर्मों का पाक होता है। और 4 बजे आप सब लोग आज चितन जी की मार्गदर्शन में और अरविंद जी और सभी लोगों के मार्गदर्शन में बरसाना चलेंगे। राधा रानी की कृपा रही तो मैं भी साथ में आऊँगा, और हम लोग 7 बजे वापस आ जाएंगे। थोड़ा चढ़ाई होती है लेकिन अद्भुत दर्शन है, अद्भुत स्थान है। और उसके बाद में 7 बजे आके हम लोग यहाँ पे कीर्तन करेंगे, और कीर्तन के बाद में थोड़ा सा पुष्पोत्तरी वगैरह कर लेंगे। कल फिर मृत्युंजय यज्ञ होगा, प्रातः योग होगा, मृत्युंजय यज्ञ होगा। उसके बाद में फिर इसी तरह से चर्चा होगी भक्ति ज्ञान वैराग्य पर, और फिर बड़ी परिक्रमा में जाएंगे कल गो ग्रास करके, और शाम को फिर संकीर्तन और थोड़ा सा चर्चा बैठ के। चर्चा कैसी है कि वो योग निद्रा करेंगे आप, और उसके बाद में आप एक ध्यान जो आपको अच्छा, परिवार का नहीं, जीवन का नहीं, उसको थोड़ी देर के लिए, 3 दिन के लिए विराम दे दो, अपने आप को चार्ज करो। यहाँ परसों छोटी परिक्रमा चलेंगे। परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे सिद्ध स्थान होते हैं, तो वहां पर हम सब लोग दर्शन करेंगे। वी विल ट्राई टू कनेक्ट, है ना। जब इस धाम में भक्ति यौवन की हो गई, ऐसे बड़े बड़े ऋषि यहाँ पर तपस्या करें, तो अलग भाव से देखना, क्योंकि दुर्भाग्य ये है कि हजारों की संख्या में लोग आते हैं और तीर्थ स्थानों को गंदा करके चले जाते हैं, कर्मों को की सफाई करके चले जाते हैं, बाथरूम बना दिए, तो दुख तो होता है थोड़ा। लेकिन हमें उसकी जो अंदर की शक्ति है ना, उससे जुड़ना है, और मन को शांत रखें। और एक किताब है उसमें राम राम या राधे राधे अपना लिखते रहें। सबको मिल गई, सबको पुस्तिका दे दो, और अब लोग आप लोग जय जय